चौधरी मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ लाहौर रियल एस्टेट से। मेरा फ़ोन नंबर है +92 322 492 और मेरा यूएसए का नंबर है +1630 802 4186। आप इन दोनों नंबरों पे मुझसे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। एसएमएस मुझे इन दोनों नंबरों पे कर सकते हैं। कॉल अगर आपने करनी हो तो मेक श्योर कर लें कि मैं अगर यूएसए में हूँ तो यूएसए नंबर पे करें, अगर पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तानी नंबर पे करें, या फिर दोनों पे रिंग कर लें। जिस पे मैं अवेलेबल हूँ वो रोमिंग में ना हो वो फ़ोन में उठा लेता हूँ। तो बेहतर ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे करें, आपके भी पैसे बचें, मेरा भी जो है वो आसानी रहती है। रोमिंग में कई मरतबा काफ़ी कॉस्ट हो जाती है। तो इसमें ये है कि आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपडेट करूँ लाहौर रिंग रोड की जो डेवलपमेंट स्टेज इस वक्त है उसके ऊपर अपडेट करूँ कि क्या हो रहा है रिंग रोड पे। उससे किन सोसाइटीज़ को अफेक्ट पड़ेगा। और साथ में मैं आपको प्रिज्म का आज कंप्लीट अपडेट देता हूँ। दोनों चीज़ें अपडेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाहौर रिंग रोड। लाहौर रिंग रोड का जो पैकेज है करंटली वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये हमारा डीएचए लाहौर फेज़ 5 है। यहाँ पे ये इंटरचेंज है, यहाँ से ये काम अब शुरू हो रहा है। आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है ये रिंग रोड का ये जो नया ये अभी हिस्सा नया बन रहा है। ये वाली रोड जो है ना ये सारी नई बन रही है। हम ये आपको जो रोड नज़र आ रही है ये करंटली ऑन ग्राउंड ये सारा कुछ बन रहा है। ये अंडर पासिस वगैरह और दूसरी चीज़ों पे काम हो रहा है। इसमें रोड जो है रिंग रोड की जो है तकरीबन इस सूरत हाल में है कि तकरीबन विदन 1 डेढ़ महीना इस पे कारपेटिंग बाकायदा शुरू हो जाएगी। आप अगर गौर करें तो ये आपको नज़र आएंगे कि ये सारे अंडर पासिस पे जो है ना डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म को इस पे मल्टीपल अंडर पासिस लगते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये तीनों मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए इन पे काम होता हुआ। ये देखें, ये अंडर पास है और इसके बाद ये अंडरपास है, फिर ये अंडरपास है। ठीक है। ये के ब्लॉक में तकरीबन दो लगते हैं। ये एच है और ये के है। इनकी डिवाइडिंग रोड पे एक आ रहा है, एक इसके नीचे के में आ रहा है मिडल में। ये एच ब्लॉक में भी एक अंडरपास नज़र आ रहा है आपको, ये बन रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो है एच में एक और ये अंडरपास आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा ये मेजर इंटरचेंज यहाँ पे बन रहा है। ये अभी एरिया जो है ये आप पिलर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये ब्रिज के पिलर नज़र आ रहे हैं। ये सारा फिलिंग कर रहे हैं ताकि ऊपर से जो है ना ट्रैफिक गुजर सके। ये पूरा इंटरचेंज का काम हो रहा है। ये आशियाना हाउसिंग स्कीम है जो ऑलरेडी बनी हुई है। ये हमारा जे ब्लॉक का एरिया है प्रिज्म का। ठीक है। तो बेसिकली सारी जो है ना मैं आपकी डिटेल इसकी आपकी मैं अभी प्रिज्म में डिटेल में बाद में जाता हूँ। पहले हम इसको ज़रा रिंग रोड को देख लें कि यहाँ से हमारी ये रिंग रोड शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ से बनती हुई ये नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। यहाँ पे ये जाके फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर ये मिलेगी। ये आप अगर देखें कि ये यहाँ पे हडियारा ड्रेन को ये क्रॉस करेगी और ये यहाँ से क्रॉस करते हुए ये ईडन वालों का प्रोजेक्ट है। और इसमें ये यहाँ पे आके फ़िरोज़पुर रोड पे ये मिल रही है। ये फ़िरोज़पुर रोड पे भी ब्रिजेस पे काम हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। और ये यहाँ से होती हुई इसके बाद जो है ये जो है ये जैसे ही ये फेज़ 9 से प्रिज्म से ये यहाँ से निकलती है, ये फ़ौरन जो है ये टच करती है फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर इंटरचेंज बनता है। ये मेजर इंटरचेंज बन रहा है। उसके फ़ौरन बाद ही ये जो है ना ये एलडीए सिटी में दाखिल हो जाती है। ये एलडीए सिटी का मेन बुलेवार्ड आपको नज़र आ रहा है, ये बुलेवार्ड है। ठीक है। ये बुलेवार्ड आपको नज़र आएगा एलडीए सिटी लाहौर का, जिसकी लाहौरी स्टेट फाइलें रिकमेंड करता है। एग्जेम्पशंस फाइल जिसको हम रिकमेंड करते हैं कि ये आप लें। एलडीए सिटी की सेफ़ तरीन इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं अभी डिटेल में इसमें बाद में जाता हूँ। अभी पहले आते हैं कि ये रोड कहाँ जा रही है। बेसिकली ये रिंग रोड यहाँ से होती हुई एलडीए सिटी के मिडल से होती हुई ये जा रही है। यहाँ पे एक इंटरचेंज आ रहा है। ठीक है। सेकंड, इसके बाद ये जो है यहाँ से जो है ये होती हुई ये आपका एक मेन इंटरचेंज आएगा। ठीक है।
ये छोटा इंटरचेंज होगा, या अंडरपास ही कह लें, उस टाइप की चीज़ होगी। ये कुछ ज़्यादा मेजर इंटरचेंज शायद ये ना हो। अभी इसकी डिटेल जो है ना वो आ रही है जो है ना मज़ीद। मैं इंटरचेंज ही कहूँगा इसके मिडल में ये जो आ रहा है। ये रोड यहाँ से होती हुई यहाँ पे फिर जो है ना मेजर इंटरचेंज आएगा। इसके बाद ये जो है ये यहाँ से होके ये खयाबान अमीन के दरमियान से होती हुई यहाँ पे एक अंडरपास बनेगा लेक सिटी का। इसको अंडरचेंज भी कहा जाता है, इंटरचेंज भी कहा जाता है, और इसको अंडरपास भी आप कह सकते हैं। जिस तरह इसका डिज़ाइन है, अंडरपास तो नहीं मैं कह सकता इसको, इंटरचेंज है, मतलब फुल इंटरचेंज शायद उस तरह का नहीं है जैसे होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये इंटरचेंज है। ये आप देख रहे हैं सारा, ये ऊपर से ये ना गुजरेगी ये, और ये इसका इस तरह का डिज़ाइन है कि नीचे से ट्रैफिक जो है वो इस तरह होकर फिर लोकल इधर आ जाएगी दोनों साइड। बेसिकली इंटरचेंज वही होता है जहाँ पे आप हर साइड से इंटर एग्जिट कर सकते हो, तो ये उसमें पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ से ये होती हुई ये रिंग रोड इस तरह जाती है, और फ़ज़ाइया के मिडल से होती हुई डिवाइड उसको करती हुई ये फ़ज़ाइया आपको नज़र आ रही है दोनों साइडों पे। ये लेक सिटी है, ये ये जो ये एरिया है ये सारा ख़याबान अमीन का है, ये फ़ज़ाइया है, और ये भी फ़ज़ाइया है। ये यहाँ से होती हुई जो है फिर ये आपका ये मेजर मेजर इंटरचेंज आ रहा है रायवन रोड के ऊपर, अड्डा प्लॉट के ऊपर। ये बड़ा मेजर इंटरचेंज है, ठीक है। यहाँ से ये फिर जीवीआर में इंटर हो रही है। ये जीवीआर का एरिया है। यहाँ पे ये सारा ना जीवीआर था, बैरिया गाफ व्यू रेजिडेंशिया जिसको कहते हैं। तो इसका जो है ना मैप चेंज होगा। अभी ये जैसे रोड थोड़ी सी ये शेप में इधर से आगे चलता है काम, तो इसके बाद बाहरिया जो है ना इसका मैप चेंज करके ऊपर और नीचे जो है ना काम शुरू कर देगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जीवीआर का भी एरिया बहुत प्राइम हो जाएगा। सबको हो सकता है प्लॉट ना मिले, क्योंकि इसके जो है ये रोड मिडल से गुजर गई है। लेकिन आपको सीक्रेट बताऊं, इनको ऑलरेडी शायद पता था, शायद नहीं यकीनन पता था मैं, चले मैं शायद कह लेता हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद इनको पता था कि ये इसके मिडल से गुजरनी है। तो यहाँ जो गाफ कोर्स है ना, ये ज़्यादा एरिया गाफ कोर्स के ऊपर से ही गुजर रहा है। डिज़ाइन उसी तरह किया गया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके ऊपर से गुजर जाए, ठीक है। तो ये गाफ कोर्स को जो है ना उसके दरमियान से होती हुई जो है ना ये फिर बैरिया के जो है ना अंदर से होती हुई है। यहाँ पे मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी। ये जीवीआर का कुछ काम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना ये इधर इसमें जो है ये मेडिकल हाउसिंग स्कीम है। यहाँ पे मैं एक इंटरचेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो है यहाँ से होती हुई ये मेडिकल हाउसिंग से होती हुई ये फिर जो है ये आपके ये तकरीबन यहाँ पे आके, तो ये यहाँ से जो है ना इसको जो है ना ये मुल्तान रोड को यहाँ पे इंटरचेंज पे टच करेगी। थोड़ा सा एरिया जो है ये उसका डिस्टर्ब करते हुए ना एनएफसी फेज़ कमर्शियल का जो है एरिया, ये इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। ज़्यादा नहीं प्लॉट डिस्टर्ब होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा राउट है। हम डिस्कस यहाँ तक ही करते हैं, बेहतर है आगे, क्योंकि अभी डिज़ाइन नहीं आया। डिसरिगार्ड के मैं यहाँ से आगे क्या कह रहा हूँ ये अभी आने दें, फिर आगे देखते हैं, चलते हैं। अभी तक जो है ना यहाँ तक आई है। अब इसका रोड का जो मेन इम्पेक्ट है सबसे ज़्यादा, ये जो पीस बन रहा है आप ये देख रहे होंगे कि इसको कौन सी सोसाइटियों को ये बेनिफिट देगी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट नेचुरली डीएचए लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म को हो रहा है। आप ये देख रहे हैं ये सारा प्रिज्म है, ये एरिया सारा प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म को हो रहा है? ये एयरपोर्ट है, मेन सारी ट्रैफिक यहाँ पे जाती है, ठीक है। ये सारा डिफेंस है। इधर से जो पॉपुलेशन है सब ने जाना है, उन्होंने इसको यूज़ करते हुए इधर से गुज़र के तो फिर फेज़ 1 2 3 4 5 में जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, मार रोड पे आगे जाना है सारा, ठीक है। ये सिलसिला इधर से शॉर्टेस्ट राउट अब बनेगा जब ये रिंग रोड बन जाती है। लोगों ने अगर एयरपोर्ट पे जाना है तो ये यही रास्ता उनको सबसे सूटेबल रहेगा। और आगे अगर इवन माल पे भी जाना है, या इवन इधर बागबानपुरा मुगलपुरा इधर भी आबादी काफ़ी गुंजान है, ज़ाहिर है इधर भी अगर लोगों ने जाना है
तो बजाय ये इधर इतने लंबे रूट पे जाने के ना, कोशिश ये होगी उनकी कि वो इधर से उसको जाएं। अब ये जो स्कीमें हैं, मेरा ख्याल है कि इधर से शुरू करते हैं कि किस जगह से किसको कितना बेनिफिट देती हुई ये आगे गुजरती है रोड। सबसे पहले लाहौर रिंग रोड का जो इंटरचेंज आता है वो आना है आपका मेजर, वो इधर आपको स्टेट लाइफ 2 का ये एरिया नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये एरिया डेवलपेबल नहीं है। ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत गहरे गहरे एक गड्ढे हैं, इसीलिए ये एरिया इतनी देर से डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए इस तरह के एरिया को डेवलप करना। ये सब जो है ना, मिट्टी निकाल को के यहाँ तक कितने गई, कई गड्ढे इतने गहरे हैं कि आप थोड़ा सा खोदें नीचे तो पानी निकल आता है। तो इस वजह से जो है ना, इस पे कोई प्रोग्रेस इतने सालों से स्टेट लाइफ 1 पे नहीं, 2 पे नहीं हुई। कुछ इनके पास लैंड भी शॉर्ट है, उसकी वजह से ये रुका हुआ है। ये कुछ एरिया जो है ये इन्होंने जो अभी जो कह लें कि फेज़ 1 की कह लिया, लेकिन एक्चुअली ये 2 का एरिया था, तो इसमें से फाइलों वाइलों को इधर एडजस्ट कर रहे हैं, कमर्शियल वगैरह को इधर एडजस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी इधर जो एरिया इनका जो कम था, उसको ये स्टेट लाइफ फेज़ 1 जो है ना, वो कन्वर्ट करके छोटे प्लॉट देगी। कनाल का 14 मरला देंगे और कुछ कनालें ये कमर्शियल में लेके जा रहे हैं ताकि ये एरिया पूरा हो सके और ये डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब ये डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो ये काफ़ी हैफ्टी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस भी आप एक्सपेक्ट करें कि इस पर लगेंगे। वजह ये है कि ये एरिया जो है ये काफ़ी डीप है, जो है ना, ये आपको सैंड एक्चुअली नज़र आ रही है। अगर आप गौर से देखें ना, तो ये सैंडी एरिया नीचे नज़र आ रहा है, इतना गहरा खोदा हुआ है इन्होंने ना। अच्छा, ये आके तो पहले तो बिल्कुल इसको फ़ायदा होगा। प्राइम प्राइम लोकेशन है स्टेट लाइफ 2 की, इसमें कोई शक नहीं है। आई विश के मैनेजमेंट को थोड़ी सी होश आए और वो इसको आगे लेके बढ़ें, इसको खुद ही डेवलप कर लें। अगर डीएचए नहीं लेता तो उस पर डीएचए को देखते रहना सारी उम्र वो ना वर्थ नहीं करता। उनको चाहिए कि आप खुद स्टेप लें, इसको डेवलप करें। ये बहुत प्राइम एरिया, कोई कमर्शियल बीच में इसके बना दें, कुछ कर दें, उसके पैसों से जो है ना डेवलपमेंट बाकी कर लें। ठीक है। ये आशियाना का इंटरचेंज है जी यहाँ पे। तो इसके बाद ये सबसे पहले सब बेनिफिट होता है ये जे ब्लॉक के अपर हिस्से को, इसको होता है। आपको याद होगा कि मैंने आज से कोई इस साल के पहले, बल्कि शायद उससे भी कम ही अर्सा हो, मैंने ये आपको रिकमेंड किया था। ये एरिया बहुत ही लो प्राइस पे था, 25 लाख रुपए पे ये प्लॉट थे इधर इस एरिया में, जो है ना 25 से 28 लाख के दरमियान थे। तो मैंने बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। मैं कहता होता था, आपको याद हो मेरी टर्म के अपर जे से मुराद के यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को आप प्रेफर करें। हालांकि जे नीचे भी है, ये वाला भी एरिया है, लेकिन मैं आपको अपर जे कहता था कि 25 से 27-28 के दरमियान यहाँ पे बाइंग करें। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने मेरी बात सुनी, इसको बाय किया उन्होंने, इस एरिया को। और ये एरिया जो है ना, करंटली आज जो है ये अप्रोक्सीमेटली आपको कोई अच्छा प्लॉट यहाँ पे 38-40 से नीचे नहीं मिलेगा। ये लेस दैन 1 ईयर में इसके गेंस हैं, जबकि मार्केट मजमूई तौर पे इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ी। प्रिज्म चूँकि मैं रिकमेंड हमेशा से करता आया हूँ, और वो काफ़ी अच्छा गेन करता आया है, और उसकी वजह मैं एक्सप्लेन करता आया हूँ। अभी भी और डिटेल में चलते हैं बाद में। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट पूरे प्रिज्म को ही होगा, लेकिन प्रिज्म के ब्लॉक जे, एच और के जो है ना, ये शॉर्ट टर्म में बहुत विनर होंगे आगे जाके, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट बनता है। कोई भी बंदा उधर से आएगा या इधर से जाएगा, इसको दोनों साइडों पे ये नज़र आना है कि यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म की प्राइस और बेहतर हो जाएगी, हो रही है, इसी वजह से हो रही है। ठीक है। इसी वजह से मैं आपको, जब दुनिया सारी कह रही थी कि ये नीचे जाएगा, मैं कहता था नहीं, ये ऊपर जाएगा, जो मर्जी कर लें, ये नीचे नहीं जाएगा। वजह ये थी कि ये चीज़ जब बनती है, इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उससे इम्प्रूवमेंट होती है। एयरपोर्ट के साथ जब एयरपोर्ट बना था तो सामने पार्क व्यू को आग लग गई, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई और एयर रेवेन्यू की बढ़ गई, डीएचए पूरे की कीमतें कहाँ के कहाँ चली गई, क्योंकि एयरपोर्ट बन गया था, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था। उसके सामने रिंग रोड बनी और प्राइसेस गेन हुई, फेज़ 8 में गेन हुई। उस वजह से क्या, रिंग रोड वहाँ पे बन गई थी। 6 में प्राइसेस गेन हुई कि रिंग रोड उसको टच करके गुजर रही थी। 6 की प्राइसेस जो है ना, वो इसीलिए अप्रिशिएट की कि वहाँ तक जो है ना, ये रिंग रोड की जो है ना वो एक्सेस हो गई थी, वो उससे बेहतर हो गया था। इसी वजह से उसका जो है ना
रेट इन ब्लॉकों से, इन पुराने फेज़ 1 2 3 4 से भी ज़्यादा था, क्योंकि एक तो ये मॉडर्न लाइन पे डेवलप हुआ हुआ था फेज़ 6, और दूसरा ये कि इसको रिंग रोड की एक्सेस मिल रही थी, इसीलिए रिंग रोड की एक्सेस इसको भी उसी तरह इंपॉर्टेंस रखेगी। अब यहाँ पे 9 में फिर बाद में ही आते हैं, पहले इधर से फिनिश कर लें। यहाँ से ये होती हुई जी, ये आपको जो सारा एरिया नज़र आ रहा है ना, ये फेज़ 10 है। ये सारा एरिया जो है ना, ये सारा फेज़ 10 है करंटली। ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन समझ लें कि ये फेज़ 10 ने ना आपको ये जो एरिया है ना सारा, यहाँ तक आ जाना है। इस एरिया में जैसे मैं कह रहा हूँ, ये फेज़ 10 है सारा, ठीक है। इसको बहुत बेनिफिट होगा इससे सारे एरिए को। इसमें प्राइवेट स्कीमें जो हैं उनमें जो है वो ये ईडन है, ईडन का तो वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ हुआ हुआ है, तो मैं तो आज तक ना डील किया है, ना करूँगा, ना आपको रिकमेंड करूँगा। तो लेकिन ये है कि इनका प्रोजेक्ट यहाँ पे छोटा सा एक है। इसको बेनिफिट जिनके लकी हैं, जिनके पास कोई अगर मिल गया किसी को, तो वो उसको फ़ायदा होगा इसका। ये इंटरचेंज है जी, इसके फ़ौरन बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा ये लेक सिटी को होगा। अब लेक सिटी यहाँ से ये सारा एरिया जो है, ये लेक सिटी का ये एरिया है, यहाँ से आपका शुरू होता है ये एरिया, ठीक है। और ये सारा एरिया जो है, ये एलडीएस सिटी जो है, इसका एरिया। मैं लेक सिटी शायद कह गया हूँ, लेक सिटी शायद कुछ फार हुआ इसलिए कह गया, हाँ। एलडीए सिटी जो है, ये इसका ये एरिया है, ठीक है। इस एरिए के जो है सारे एलडीए सिटी को फ़ायदा होगा। इसमें आप को जो है वो करंटली 5 मरला तकरीबन 15 साढ़े 15 में मिल जाती है। बेहतरीन बाय है, बेहतरीन बाय है। उसकी लोकेशन ज़रा गौर करें, ये देखें, ये देखें, ये लोकेशन है जी। यहाँ पे ये सेंट्रल पार्क है, ठीक है। ये जो है ना, मतलब बहुत करीब है। गौर करें कि ये सारा एरिया के ना, ये सेंटर है, ये हमारा शहर है। अब नेक्स्ट फ्यूचर का शहर है। अभी हम पिक्चर आज की देख रहे हैं, मैं पिक्चर देखता हूँ आज से 5 साल बाद की। आज से 5 साल बाद ये जो है ये DH10V होगा, ठीक है। और ये एरिया सारा, ये यहाँ तक आपको देख रहे हैं, यहाँ तक ऑर्चर्ड वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारे एफ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है ना, आप इसको LDHT को ये इस तरह रहें कि 5 साल बाद ये भी बन रहा होगा या बन गया होगा, ठीक है। और ये एरिया ऑलरेडी आपको पता है, ऑर्चर्ड वगैरह ये सारा कुछ इधर जो है, ये एरिया सारा ऑर्चर्ड वगैरह का बन रहा है। ये इधर मज़ीद प्रोजेक्ट बैरिया की ये ऑर्चर्ड का जो फेज़ 4 है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये ऑर्चर्ड फेज़ 4 ऑन ग्राउंड बन रहा है, ये उसकी आपकी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये एरिया भी जब बन गया, और ये एरिया भी जब बन गया, तो आप ये LDCT की लोकेशन ज़रा गौर करें, तसल्ली से देखें कि ये कितनी प्राइम लोकेशन है। ये चीज़ें जो है ना, वैसे हम कहते रहते हैं, मैं समझाता रहता हूँ, आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आज मैंने कहा कि आपको मैं मैप के ऊपर चीज़ें समझाऊँ, ताकि आपको समझ आए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्यों करनी है, उसका प्लस और माइनस क्या है। LDHT में जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेंट्रल लोकेशन है, ये सस्ता है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें एग्जाम्पशन लेटर लेना चाहिए आपको, इंटीमेशन इसमें अवॉइड करना चाहिए आपको। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि इंटीमेशन मिले, अगर ना मिले तो आप एलोकेशन मिले, इसमें एग्जाम्पशन लेटर मिले, आपको इंटीमेशन जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके जो एग्जाम्पशन लेटर हैं वो सेफ होते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट लैंड होता है। इंटीमेशन के अगेंस्ट भी लैंड ही होगा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। जब आप पैसे सैसे देंगे, वो लैंड खरीदेंगे, तो आपको लगवा के देंगे, तो फिर वो एग्जाम्पशन लेटर बनेगा। तो हमें क्या ज़रूरत है चक्कर में पड़ने की, इतना वेट करने की। हम तो सीधा लेते हैं या देते हैं जो ऑलरेडी लैंड लेके DH LD को दे दिया गया हुआ है। तो ये जो है, ये यहाँ से, ये जो है इसके चूँकि मिडल से ये एक इंटरचेंज यहाँ पे लग रहा है, एक इंटरचेंज यहाँ पे बन रहा है, तो इसको जो है ना ऑलमोस्ट 2 इंटरचेंज टच कर रहे हैं, ठीक है। और मेन एक्सेस इधर से भी इसकी फिर है, फिरोजपुर रोड से भी है, ठीक है। तो ये चीज़, इसके बाद जो है इसके जो है इसके जो डिसएडवांटेज हैं
वो ये है कि इसके ये आप हटियारा ड्रेन देख रहे होंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा में चंद प्लाट, ये यहाँ पे वैसे ही ये एरिया जो है ना ये इसमें शायद नहीं आएगा। इसका जो बाउंड्री वाल है तकरीबन इस तरह होगी। ये ऑलरेडी यहाँ पे स्कीम है, तो इसका जो एग्जैक्ट मैप है ना वो इस तरह होगा तकरीबन। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, ये तकरीबन ये यहाँ तक का एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया होगा। तो मोस्ट लाइकली ये इसके नज़दीक ड्रेन नहीं आएगी, इतना इसको इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन चंद ब्लॉक या यहाँ के अगर कोई प्लॉट आता है या यहाँ आता है, खास खास डिस्टेंस बन जाता है, लेकिन फिर भी लेस देन 5% मैं कहूँगा कि प्लॉट अफेक्ट हो सकते हैं ड्रेन से, ठीक है। दैट इज़ द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, ठीक है। द गुड पार्ट ऑफ इट इज़ क्लोजर टू सिटी। यहाँ पे 24 आवर ट्रैफिक है, यहाँ पे 24 आवर मेट्रो है। हर चीज़ आपको, आज भी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। इसका कॉन्ट्रैक्ट आज ही प्रेस रिलीज़ हुई है। डेवलपमेंट वर्क जो है ना, ये कुछ बड़े बड़े इन्होंने बनाया है, कुछ मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट ये इशू करने लगे हैं। इन्होंने एप्लीकेशंस मांगी हैं, 22 मई तक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर्स को इकट्ठा करने लगे हैं, मज़ीद उसमें काम प्रोग्रेस करना है। किस स्केल पे कितना, ये मैं नहीं आपको बता सकता। ये इसका फ़ेज़ 1 तकरीबन ये है, लेकिन इसके आगे फ़ेज़ होंगे मज़ीद, फ़ेज़ 2 3 4 यहाँ तक जाएंगे। तो ये 10 होगा सारा इसके सामने, और ये सारा एल सिटी फ्यूचर का होगा। अभी जो फ़ेज़ चल रहा है जिसकी फाइलें हैं वो फ़ेज़ 1 है, वो यहाँ पे है। फ़ेज़ 2 जो है ना ये आगे चल के ये एरिया सारे में होगा। अच्छा जी, इससे हम निकलते हैं, एल सिटी से निकलते हैं हम, तो हम आ जाते हैं, ये आपका जो है ख़याबान अमीन है। बल्कि ठहर जाए, इधर से जो है ना थोड़ा सा कवर करते हैं। ये यहाँ पे ये एरिया, चूँकि ये इंटरचेंज है, इसके नज़दीक ये आता है DHA राहबर फ़ेज़ 2। राहबर फ़ेज़ 2 के एडवांटेजेस ये होंगे, ये बहुत करीब तो नहीं लग रहा, लेकिन ज़ाहिर है जब इसके नीचे से गुजर रही है तो इसको बेनिफिट तो होगा। अगर किसी ने उधर जाना है तो वो यहाँ से नीचे जाके तो उधर चला जाएगा, बजाय ऊपर जाके जाए, ठीक है। या ये ट्रैफिक है, ये यहाँ से कोई भी बंदा यहाँ से इंटरचेंज लेके तो वो इस पर चढ़ सकता है। तो बेनिफिट इसको भी होगा, DHA राहबर के फ़ेज़ 1 2 को होगा। और ये 2 एक्सटेंशन का एरिया आपको मैं अब दिखाने लगा हूँ। ये मैं इसमें रिकमेंड ये करता हूँ कि आप इसको जो है ना इसके कमर्शियल बाय करें, जो कि ये मेन डिफेंस रोड है, इसके नज़दीक होंगे या फेसिंग हो सकते हैं। फेसिंग की मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता, DHA को सही पता होगा, लेकिन मैं ये क्या कहूँगा कि इसके नज़दीक होंगे इंशाल्लाह। कॉमन सेंस ये कहती है कि ये जो सारी आबादी इधर है इसको सर्व करना है तो उसके नज़दीक सामने ही होना चाहिए। आबादी इधर तो नहीं है, आबादी तो इधर, तो इसी के नज़दीक होंगे। जो नेगेटिव पॉइंट है इसमें ये आता है कि ये यहाँ पे ये ट्रेन चल रही है, तो ये सारा एरिया जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ से डिस्टर्ब होता है। ट्रैफिक ट्रेन की काफ़ी होती है, साउंड का काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कह लें कि होता है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ये जो एरिया आप अगर गौर करें तो ये सारा एरिया पानी शानी गंदा खड़ा है, नाले का खड़ा है सारा। ये आपको एरिया जो है ना, ये इसमें पानी जो है ना इसमें पीने के काबिल इतना ज़्यादा नहीं है। इस एरिए में हाई लेवल ऑफ जहर का काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेजर्स पाई जाती है। इसमें पानी जो है ना ड्रिंकेबल नहीं होगा इसके नज़दीक नज़दीक, ये जो इतना आप एरिया समझते हैं ना। और इसका स्मेल फैक्टर बहुत ज़्यादा, ये नाला इस तरह का डिज़ाइन है कि ये कह लें कि एक किस्म का ऐसे होके जा रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन का एरिया जो है वो यहाँ से होके ये तकरीबन ये नीचे तक भी आ सकता है। ये एरिया जो आपको देखें आप, ये एरिया तो इसके बेसिकली मिडल से नाला जाएगा। तो जो प्लॉट इधर या नाले के पार अगर कोई एरिया DHA ने एक्वायर किया, जो कि मैप से यही लग रहा है कि इधर भी एरिया एक्वायर ये कर रहे हैं, ये करेंगे, ठीक है। ये एरिया कल्टीवेटेड नहीं है। अमूमन जो DHA एरिया ले रहा होता है तो वो कल्टीवेटेड नहीं होता। ये पॉकेट्स हैं इसके अंदर, ये गौर करें, आज भी ये पॉकेट्स हैं। ये पॉकेट है, काफ़ी बड़ी पॉकेट है जो लोग लैंड नहीं दे रहे, ठीक है। ये ग्रीन पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये एरिया हो सकता है DHA को मिल गया हो, ये अभी मिलने वाला हो। तो ये फिर वही ट्रेन आ गई, ये ड्रेन आ गई। तो ड्रेन का जिस तरह का डिज़ाइन है कि आलमोस्ट उसके, अगर ये नीचे वाला हिस्सा ना भी इसमें शामिल करें, यही कर लें,
तो ये इसके टच करता हुआ करता, तो जो एरिया में यहाँ पे तकरीबन 20 से 25%, अगर तो ये एरिया भी DHA राबर फेज 2 एक्सटेंशन के मैप के अंदर आ गया, ठीक है, ये वाला सारा एरिया आ गया, तो फिर तो 50% प्लॉट जो है ना वो नाले को डिस्टर्ब होंगे। ये आपका ये एरिया भी डिस्टर्ब होगा और ये एरिया भी डिस्टर्ब होगा। तो आपकी लक है कि अगर तो आपका प्लॉट यहाँ पे आ गया इन नीट एरियाज़ में, तो आपकी प्लॉट हो सकता है कि 30 लाख की फाइल है, 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस डालें तो ये बन जाए 39। बुरे से बुरा आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है 39 की, तो प्लॉट आपका जो है ना यहाँ पे 33, 32, 33, 32 का आपको सेल करना पड़ेगा, आपको लॉस होगा, वो भी बड़ी मुश्किल से मुसीबतों से सेल होगा। आज इसकी फ़ाइल नहीं बिकती, आप बेचने जाएं तो तकरीबन 3 महीने से यहीं पे रेट इसका स्टिल है, कोई मूव नहीं हुआ। बहुत कम फाइलें ट्रेड होती हैं, जब कुछ सेल करने आता है तो ये तकरीबन पूरा एरिया ही डेड हुआ है सारा, जिसमें मतलब इसमें ख़याबान अमीन ये आता है, इसमें ख़याबान अमीन के अपनी प्रॉब्लम आ रही है कि नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस डाउन है। जब इस एरिया की प्राइसेस डाउन होती हैं तो वो ज़ाहिर है इस पर भी इफ़ेक्ट करती हैं, तो कर रही हैं। अगर ये इस एरिया की प्राइसेस डाउन है और इस एरिया की प्राइसेस डाउन है तो ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी डिस्टर्ब करती हैं और कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये नाले का जो फैक्टर है इसको आपको रेजिडेंशियल में बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए गार्शर भी बने हुए हैं, उसके बावजूद जहाँ पे आप यकीन करें कि 40 का भी प्लॉट नहीं बिकता। बड़ी मुसीबतों से महीनों से लोग वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका नाले के करीब प्लॉट नहीं बिकते। बड़ा मुश्किल है उधर सेल करना प्लॉट जो है ना। रहबर में जो नाले के नज़दीक हैं, जो हटके हैं, लोग ये देखे रह रहे हैं, अच्छा है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में जो है ना डिफेंस रोड वाला एरिया बहुत नीट है, क्लीन है, लेकिन ये नीचे नाले वाला हिस्सा ना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारे रेजिडेंशियल, इसको मैं नहीं समझता कि कोई मेजर बेनिफिट रिंग रोड का इस एरिए को हो सकता है, लेकिन जनरली सारे एरिए को बेनिफिट होगा। तो वो आप परसेंटेज गौर गौर कर लें कि कितना होगा, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, आगे आपका ज़ाहिर माइंड है, आप भी समझते हैं हर चीज़ गेन करती है उसमें, सब फिर गेन कर जाते हैं। अगर ये एरिया अच्छा गेन करता है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इस एरिए को भी होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज वो नहीं होगी जो कि आपको LD सिटी में मिल सकती है, जो कि और नीट एंड क्लीन एरियाज़ में हो सकती है, इवन लेक सिटी में बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। ये एरिया जो क्लीन है, फ़ज़ाइया को बेनिफिट हो सकता है, इसको हो सकता है, वो इस एरिया को नहीं होगा, इसको ज़रूर हो सकता है जो नीट एंड क्लीन एरियाज़ हैं। अच्छा जी, इसके बाद ख़याबान मीन है। हम इसमें ख़याबान मीन में बिल्कुल डील नहीं करते, क्योंकि इसमें लैंड के काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, हमने आज तक इस पर अभी तक डील नहीं किया। ऑन ग्राउंड पोसेशन प्लॉट मेरा ख्याल है यहाँ पे बाई किए जा सकते हैं, स्कीम बड़ी अच्छी डेवलप हुई हुई है, लेकिन ऑन ग्राउंड लिवेबल प्लॉट जो हैं वो आप ख़याबान मीन में करें, इनको रिंग रोड से फ़ायदा हो सकता है। अ, जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो हम अभी तो नहीं, इनमें किसी में भी डील नहीं करते। मैं नैब की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम वैसे इस पे पहले भी नहीं डील करते थे, अब भी नहीं करते जब तक नहीं ख़त्म होती। तो इसके बाद ये आगे आ जाती है, हमारा लेक सिटी है, इसको बड़ा बेनिफिट होगा, इसको से पहले ये अल्टरनेटिव राउट से जो फ़ायदा हुआ है, ये राउट जो है ये कनेक्ट किया था इन्होंने, तो इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आगे मज़ीद जब ये रिंग रोड कंप्लीट हो जाती है तो ये लेक सिटी की एक्सेस भी जो है वो पूरे एयरपोर्ट की तरफ बड़े आसानी से डिफेंस से लोग आ जा सकेंगे। जो मुल्तान रोड से लोगों ने आना है उनके लिए मज़ीद ज़रा नज़दीक हो जाएगा। अब रायमंड रोड तक तो अगर ये ट्रैफिक रिंग रोड की ये पहुंच गई तो आगे तो फिर अगर मुल्तान रोड से कोई आ रहा है तो इधर मतलब उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं ना होगा। फिर थोड़ा सा एरिया करके वो रायमंड रोड तक आ जाएगा क्रॉस करके। इधर भी आप अगर देखें तो नए नेटवर्क जो है ना ये बन रहे हैं, ये रोड है, ये जो है ना, ये बैरिया जो है ना, ये शायद ये खुद रोड ये पॉसिबल है ये कंप्लीट कर दे, ठीक है। बड़े अरसे से ये इनका प्लान है, लेकिन इन्होंने डिले किया हुआ है। ये रोड जो है एक्चुअली बड़ी मेन रोड बननी चाहिए, बननी थी बहुत अरसा पहले। बैरिया से मुझे ये ख़बर मिली थी सालों पहले, 8 साल पहले, कि ये बैरिया ये रोड खुद बनाना चाहता है, इसको ये इस रोड को लिंक करना चाहता है मुल्तान रोड से, ठीक है। कनार रोड से होके, मुल्तान रोड से होके, ये मेजर यानी कि उसकी रोड थी। अब जो है थोड़ी सी प्लानिंग चेंज हुई है, अब ये इसको जो है ना इधर से भी जो है
NFC2 से भी जो है ना होके रोड का कनेक्शन मिल सकता है रायबा रोड के लिए। अ, ये थी फ़ज़ाइया को फ़ायदा होगा, लेक सिटी को फ़ायदा होगा। और ये आपको लेक सिटी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेक सिटी के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं ये आपको उसमें डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी ऑन ग्राउंड होती हुई। ये एरिया जो है इसमें भी और इसमें भी और आगे भी होगी, कुछ इस एरिया में डेवलपमेंट नज़र आएगी आपको। तो बाद में ये इंडिविजुअली सारी स्कीमों के मैं करता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ। आज कोशिश करते हैं कि हम वापस चलें प्रिज्म पे। प्रिज्म को जो है ना हमें कवर करना था, मेन पर्पज़ आज प्रिज्म को करना था कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है रोड का। इसमें एक्चुअली रिंग रोड की डेवलपमेंट जो है आपको आज दिखानी थी, जो एक नई डेवलपमेंट थी। और एक मैं आपको ऑन ग्राउंड वर्क दिखाना चाह रहा था कि देखें प्रिज्म किस तरह तेज़ी से डेवलप हो रहा है। जैसे मैं आपको कह रहा था ये फास्ट ट्रैक पे होगा, ये देखें मैं फास्ट ट्रैक अब आपको प्रूफ करता हूँ कि हो रहा है। मैं आपको वीडियोस बार बार शेयर कर रहा हूँ, बड़े महीनों से कर रहा हूँ, बड़े सालों से, 13 सालों से ये आपको वीडियोस में इस तरह शेयर करता हूँ ताकि आप अपडेट रहें। हमसे कोई चीज़ लें तो आपको पता हो कि आपने क्या लिया है, उसकी क्या प्राइस है, उसका फ्यूचर क्या है, पास क्या था। आप फुली अपडेट होके, फुली अवेयर होके डिसीजन करें। हाँ, चलते हैं जी प्रिज्म पे। प्रिज्म पे जाने से थोड़ा सा पहले मैं आपको ले जाऊं यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, जो बड़ी मेजर नोटिस करने वाली है, जो हर बंदे ने मार्केट में इग्नोर की हुई है। आई वांट यू टू बी अवेयर कि ये DHA टाउन जो है ये 2 साल से इसकी प्राइसेस स्टैंड स्टिल हैं। आई एम स्ट्रांगली एक्सपेक्टिंग इट टू जंप बिग। प्राइस उसका गेन जो है ना मुझे नज़र आ रहा है। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। आज तक की प्रॉब्लम जो है इसकी 2 साल प्राइस गेन करने की ना करने की वजह ये थी, ये आप देख रहे हैं ये फुली डेवलप्ड था, बड़े अरसे से डेवलप था, पोसेशन मिली हुई है, घर वगैरह इतने नहीं बन रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि इसकी एक्सेस नहीं थी, प्रॉपर एक्सेस जो है ना वो आपको, जो किसी को भी आना था उसमें अस्क्री में आना पड़ता था, आपको आईडी कार्ड वगैरह यहाँ जमा करा के वापस भी उधर से जाना पड़ता था। लोगों के लिए बड़ा बॉदरसम हो जाता है। अक्सर लोग कार्ड रखते ही नहीं अपना आईडी कार्ड, अक्सर जो है वो लाइक ही नहीं करते कि फिर उधर ही जाके वापस कलेक्ट करें, हेडक में पड़े। मतलब अगर किसी ने इधर विजिट करके इधर जाना है तो फिर वो वापस उधर जाए, अपना कार्ड कलेक्ट करे और वापस जाए। तो वो एक्सेस प्रॉपर नहीं थी जो है ना, जो जैसे एक्सेस होनी चाहिए। इधर से बेदिया रोड से लोग आते थे तो यहाँ पे बैलगाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ, बड़ा कंजस्टेड एरिया था। ये देखें यहाँ से गुजरना। अब आप इन गाँवों के एरिया में से इधर गांव के मिडल में से बेदिया रोड से गुजर के जब इधर आते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, आपने इतने पैसे लगाने होते हैं घर पे और सारा, तो लोग जो है ना वो टर्न ऑफ हो जाते थे। अगर हम क्लाइंट को विजिट के लिए भी इधर लेके जाते हैं तो इधर से अगर हम लेके जाते थे तो इधर पहुंचते तक उसका माइंड बन गया होता था मैंने इधर लेना ही नहीं, ये तो अप्रोच ही बड़ी पूरी है। ठीक है, तो अब जो है ना चेंज होगी सूरत हाल। अब हुआ ये है, पहला सबसे स्टेप ये हुआ है कि ये आपका जो है ये फेज़ 6 का जो मेन बुलेवर्ड है ये वाला, ये इसने इसको कनेक्ट कर दिया। ये अगर गौर करें ना आप तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये रोड जो है ना, ये इमेजेस अभी भी कुछ पुराने हैं ये, इसलिए आपको जो है ना ये नज़र इस तरह आ रहा है सारा कुछ जो है ना। ये कमर्शियल जो है वो आ जाता है फेज़ 6 का, ई ब्लॉक का। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपको, ये देखें ये यहाँ से रास्ता अब मिल गया है, यानी कि 6 से डायरेक्ट अप्रोच हो गई। अगर अब हमने विज़िट कराने लेके जाना है तो हम तो अपना स्मार्टनेस दिखाते हुए आपको बेदिया रोड पे ले जाने के बजाय हम अब आपको इधर से ले जाएंगे। ठीक है, हम कहेंगे जी ये THA टाउन है, आप कहेंगे जी हाँ ये तो अप्रोच भी अच्छी है, प्लॉट भी अच्छे हैं, दे दें हमें। ठीक है। ये ये एक चीज़ डेवलप हुई है कि इसकी एक्सेस बेहतर हुई है। इधर से 6 से एक्सेस बेहतर हुई है, दूसरी एक्सेस इसकी इधर से बेहतर हो रही है। आप अगर गौर करें कि इधर से भी जब आप अस्करी वगैरह में जाते थे तो आपको रिंग रोड के चक्करों में घूम के आके फिर इधर से सर्विस रोड लेनी पड़ती थी और फिर अस्करी में आना पड़ता था। अब आपका फेज़ 5 से डायरेक्ट, ये देखें फेज़ 1 to 4 से, ये 1 to 4 से डायरेक्ट आप आएंगे फेज़ 5 में। ये अंडरपास बन रहा है यहाँ से ना, ये मैंने वीडियोज़ पिक्चर्स काफ़ी दफ़ा आपसे शेयर किए हैं, इस पर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। ये अंडरपास इस चौक पे जो है ना, ये इस चौक पे आके कनेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, ये काम ऑलरेडी ऑन ग्राउंड हो रहा है, ये काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो गया है। ये दिसंबर तक ये अंडरपास खुल जाएगा ट्रैफिक के लिए।
अब ये अंडरपास फेज़ 5M ब्लॉक में से होता हुआ जो है ना, वो इस रोड के थ्रू भी इधर से यानी कि एक्सेस बेहतर हो गई, बजाय आपके इधर सर्विस रोड से जाएं, आप डायरेक्ट इधर आराम से एंट्री मारेंगे और बी ब्लॉक में से होते हुए आप जो है ना इधर आगे आ जाएंगे, इसमें अस्क्री में आ जाएंगे, या आप आगे ये थोड़ा सा पैच है, ये थोड़ा सा एरिया जो है ये डीएच के पास अभी नहीं है, ये डीएच ये भी क्लियर कर लेगा, फ्यूचर में ये बेहतर होगा। अभी फ़िलहाल ये होगा कि आपकी डायरेक्ट एक्सेस थोड़ी सी जो है ना बेहतर हो जाएगी, आप सीधा इधर से आके स्क्रीन में आएंगे और आप इसमें आ जाएंगे, और इधर घर अब बनने शुरू हो गए हैं। आगे ये इधर मज़ीद इसका फ़ायदा ये होगा, इसकी एक और अप्रोच नई बन रही है जो आपको भी चंद महीनों में नज़र आ जाएगी, कि ये फ़िरोज़पुर रोड है ना, ठीक है, इधर से अगर कोई आपने जाना है डीएच टाउन में तो यू विल बी टेकिंग रोड दिस रोड राइट हियर। आप गौर कर रहे हैं, ये रोड जो है ना ये डायरेक्ट लिंक करेगी, ये सिर्फ डीएचए टाउन को लिंक नहीं करेगी। एक्चुअली ये जो इतनी तेज़ी स्पीड जो डीएचए ने पकड़ी हुई है ना, वो ये है कि ये रोड्स का जो नेटवर्क है ना, ये इसमें सारा आप गौर करें कि ये डीएचए टाउन से होती हुई एक्चुअली फेज़ 6 को पूरे को सपोर्ट मिल रही है, सेकंड अप्रोच मिल रही है। रिंग रोड तो है ही, इस सेकंड जो है ना डीएचए 6 को अप्रोच मिल रही है, आगे जाके ये 7 को भी मिलनी है। अगर आप ये गौर करें तो ये जो रोड है ये आगे आके आर ब्लॉक में आएगी, यहाँ से ना आर ब्लॉक में भी इसका कनेक्शन होगा, मुझे, हाँ जी, ये रोड जो है ना ये एक्चुअली आगे आनी है इधर से, मेरा ख्याल यहाँ करके आएगी ये रोड जो है ना, ये यहाँ से ऐसे टर्न करके ना, तो ये यहाँ पे आएगी और ये आगे आके ये इधर जो है ना इस रोड के साथ ये जो है ना बेसिकली ये सारा कनेक्शन होना है। इधर से आपका जो है ना ये Z2 है फेज़ 7 का, इस पर भी पोसेशन मिली हुई है, घर यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे आगे थोड़ी देर बाद। तो ये से इनको इन्होंने अप्रोच बेसिकली देनी है, ये इसको एक्सेस जो है ना प्रोवाइड करनी है, बेहतर एक्सेस इधर से भी जो है, बजाय नाले की तरफ से आने के लोग इस तरफ से आएंगे, ये रोड को आगे जो है ना कह लें कि इसका एग्जैक्ट डिज़ाइन मेरे पास इस वक्त नहीं है। ये जब यहाँ पर TH टाउन की फ़ाइल्स आएंगी ये इस एरिया में आएंगी, ये रेजिडेंशियल फ़ाइल जो हैं, ठीक है, तो वो ये इसके अंदर से वो जो है ना लिंक करेंगे। मैं आपको वो डिज़ाइन अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं मैप देखूंगा फिर आपको बता दूंगा। अच्छा, चलते हैं प्रिज्म पे वापस। बात हो रही थी कि रिंग रोड का इंटरचेंज जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आशियाना इंटरचेंज का जो है जे ब्लॉक को होगा, उसके बाद एफ ब्लॉक के इस एरिए को होगा और पूरे एच ब्लॉक को होगा। ये भी एक मेजर बुलेवर्ड है, ये जो है ये सारा मेजर बुलेवर्ड है, आप तो गौर कर रहे हैं, ये इस तरह भी जाता है और इस तरह भी जाता है। ये ट्रैफिक इसमें से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कनेक्ट होगी जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, इधर से जो ट्रैफिक सारी आ रही है फेज़ 1 to 4 से, वो इधर से गुजरेगी या शहर से आ रही है इधर, अगर इधर आते हैं तो इनको पूरे प्रिज्म में अगर जाना है किसी ने तो इसी बुलेवर्ड को यूज़ करते हुए उनको जाना पड़ेगा। तो ये बुलेवर्ड के दोनों साइडों पे जो भी ब्लॉक्स हैं वो वर्थ रखेंगे, ठीक है। ये सारा मेन कमर्शियल ओवल कम्प्लेक्स है जिसमें सारी ट्रैफिक आएगी, ठीक है, और ये सारे एरिए को ये ओवल कम्प्लेक्स ने 4 मरला ने सर्व करना है, और 8 मरला जो है ये आपका सारा Z1 कमर्शियल सेंटर पॉइंट होगा। ये मेजर हब 2 बनते हैं, एक हब ये बन रहा है, एक हब ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे Z2 कमर्शियल है लेकिन उसमें इतने ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, जो 8 मरले के मेजर कमर्शियल हैं वो ज़्यादा Z1 में है, यहाँ पे है, ठीक है, और ये हमारी गाफ कोर्स है सारी। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो इनको होगा। मैं ब्लॉक वाइज चलने की कोशिश करता हूँ, आपको इसके ऊपर थोड़ा अपडेट करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं ब्लॉक ए, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या रेट हैं। ब्लॉक ए में करंटली जो रेट चल रहा है वो तकरीबन मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलेगा, और अच्छे प्लॉट टॉप ऑफ द लाइन जो है वो 1.55 का रेट चला गया हुआ है।
ये बहुत अच्छा ब्लॉक है। इसमें जो है वजह इसकी ये है, इसकी प्राइस ज़्यादा होने की, कि ये आप देखें ये असरी के पास है, डेवलप्ड एरिया के और डीएचए टाउन के पास है और शहर के पास है। शहर से मुराद यही है कि पुरानी डीएचए वगैरह फेज़ 1 to 4 से ये ज़्यादा नज़दीक है। इसमें जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस एरिए में ज़्यादा प्रेफर करें। ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ उसकी वजह ये है कि यहाँ पे Z1 कमर्शियल है, जो कि मेजर ब्रांड्स वगैरह यहाँ पे आएंगे, गोल्फ कोर्स यहाँ पे है, दो दो कनाल के प्लॉट यहाँ पे हैं। और ये मेन बुलेवर्ड जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये फेज़ 6 को, जैसे मैंने कहा कि ये कनेक्ट कर रहा है। ये मेन आर्टरी है जो इधर से जो है ना सारी ट्रैफिक गुजरनी है। ये लिंक करेगा फेज़ 6 को और फेज़ सारे प्रिज्म से होता हुआ ये मेन बुलेवर्ड है। ठीक है, तो ये मेन बुलेवर्ड यहाँ से आशियाना इंटरचेंज से लेके आप ऐसे जब आते हैं तो ये सारा मेन बुलेवर्ड, मैं इसको मेन बुलेवर्ड ही कहूँगा फेज़ 9 का। मैं इसको मेन बुलेवर्ड नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे नज़र में ये एरिया जो ऐसे ये ट्रैफिक जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, ज़्यादा शॉर्टकट होगा। ये मिडल में से, चूँकि सारे प्रिज्म के मिडल में से गुजर रहा है, तो ये मेन बुलेवर्ड मेन ट्रैफिक इसमें होगी और मेन ट्रैफिक मेन एक्सेस जो होती है उसकी वजह से कीमतें ज़्यादा होती हैं, लोकेशन की कीमत होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी फेज़ में। तो ए ब्लॉक जो है ना ये आप ये एरिया प्रेफर करेंगे और ये एरिया सबसे सस्ता है और ये एरिया सबसे महंगा है। 100 से 155 की कीमत है। यहाँ पे बी ब्लॉक हम देखते हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके नुकसान। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। बीच में कुछ एरिया अभी डीएचए को नहीं मिला। ऑनर डीएचए में नेगोशिएशन में है, पैसे ज़रा ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी डील हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। कितनी जल्दी हो जाएगी ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि काफ़ी होप है कि ये एरिया जल्दी क्लियर हो जाए। पोसेशन से पहले काफ़ी ज़्यादा होप है कि ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है, यहाँ पे प्लॉट है, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इट विल गेन मोर, नथिंग टू वरी अबाउट। 95 से 135 का रेट यहाँ पे जनरली चलता है बी ब्लॉक में। और इसके बाद जो है ना हमारा सी ब्लॉक आ जाता है। सी ब्लॉक में 10 मरला के प्लॉट आते हैं, वो तकरीबन यहाँ पे 80 फुट रोड के ऊपर आएंगे। सी ब्लॉक में जो है कनाल जो है उसका जनरली रेट जो है वो 80 से 155 का है। आपको इस गांव के नज़दीक का एरिया वाइड करना चाहिए, इस ग्रेवयार्ड के एक्सक्यूज एक्सक्यूज में ये कब्रिस्तान के जो नज़दीकी प्लॉट हैं ये आपको अवॉइड करने चाहिए। ये मेजर कब्रिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको एरिया को थोड़ा अवॉइड करें। अगर कोई प्लॉट यहाँ पे है तो सेल कर दें, और इसके नज़दीक को प्लॉट है तो सेल कर दें। इस एरिया में अगर बाय कर सकते हैं तो यू विल बी लकी। ये बड़ा प्राइम एरिया होगा। यहाँ पे 155 का रेट चलता है, ऊपर तक चला जाता है 125 से 155। इधर भी 125 से 155 का ये रेट है। ये जो एरिया ये मैं ड्रा कर रहा ना, इसमें ये रेट चल रहा है। तो प्राइम एरिया ए और सी में ये है। और जिसको अवॉइड करना है, ए का ये एरिया है जो गांव के नज़दीक आता है। ठीक है, फिर भी मैं ये समझता हूँ ये पैकेट वैकेट होने ना, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी वीक प्लॉट है। ए में आप कहीं भी ले सकते हैं, करोड़ का अगर आपको इधर भी मिलता है ना तो आप ले सकते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को ये एरिया भी सारा क्लियर हो जाएगा, डीएचए में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गेन कर जाएगा। लेकिन गाँव के इधर ए बी में जो है ना वो नज़दीक आपने अवॉइड करना है जो है ना। ये अगर फर्स्ट किया आपको इधर मिलते भी हैं तो वो गाँव फेसिंग टुवर्ड्स गाँव हैं, तो वो अच्छे प्लॉट नहीं है। आपकी बैक पे अगर गाँव आ रहा है तो देन यू शुड बी ओके। ये चीज़ बाय करते हुए चीज़ ध्यान में रखें कि आपकी प्लॉट की फेसिंग जो है वो, अगर ये प्लॉट यहाँ पे 150 फुट रोड पे भी है, ठीक है, तो आप अगर फेसिंग इधर कर रहे हैं तो देन यू आर नॉट इन अ गुड पोजीशन जो है ना। आपके व्यू में ये हमेशा यहाँ पे रहेंगे, दो दो मरले के 6 6 मंजिला घर जो है ना आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपने यहाँ पे 3 4 करोड़ रुपये लगा के भी ना आपके व्यू में यही रहेंगे। तो अगर आपकी बैक वाला प्लॉट है तो उसको तो वो उधर देख रहा होगा, उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा कि वो गांव के नज़दीक वाला रेट है, लेकिन आप एक्चुअली उससे अफेक्ट नहीं हो रहे होंगे। ये चीज़ें होती हैं जब आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी डी ब्लॉक में। ये जो डी ब्लॉक है ये आप देख रहे होंगे, ये सारा गाफ कोर्स का एरिया है।
यहाँ पे आपने ये देखें कि डीएचए ने पट्टियाँ काटनी शुरू कर दी हुई हैं, ये देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही आपको नज़र आ रही है। ये इमेजेस अभी पुराने हैं, लेटेस्ट इमेजेस में इससे काफ़ी आगे प्रोग्रेस हो चुकी है। हमने आपको बेशुमार वीडियो हर महीने में एक दो वीडियो हम आपको देते हैं, और ये वीडियो जैसे मैं बता रहा हूँ 13 साल से हम शेयर कर रहे हैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे नज़र आएंगे। और बहुत अच्छे से हम ये आपको शेयर करते आ रहे हैं। इस तरह आपको कोशिश करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको आइडिया बेहतर हो, और रिटर्न में आप से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब टाइम बाइंग सेलिंग का आए तो आप हमें भी याद रखें। सारी दुनिया में कहीं तो लेना है तो वो हमसे भी लें, ठीक है, हमें भी मौका दें। ना अच्छी प्राइस आपको दें, ना अच्छी सर्विस दें तो आपका राइट बनता है, आप कहीं से भी लें, लेकिन अगर मौका ज़रूर दें, जो है ना, चांस ज़रूर दें हमें। सी में भी आप देख रहे होंगे कि ये पट्टियाँ सारी बन रही हैं, डेवलपमेंट शुरू हो गई है। ये देखें, ये यहाँ पे लोग जो है ना दिन रात स्पीकर पे ऐलान कर रहे होते थे, जी ये 20 साल यहाँ पे कुछ नहीं होना जी, ये बनना ही नहीं है जी, ये बहुत बड़ा फेज़ है जी, ये पॉसिबल ही नहीं है जी, 8 नहीं बना जी, वो इतने सालों से ये कहाँ पे इन्होंने बनाना है, 7 नहीं इतने सालों से मिला, ये कहाँ पे इसने बनाना है। अब वो सब चुप करके साइड पे इधर उधर घुस गए हुए हैं। तो अब जो है ना कोई नहीं आता कि ये अप्रिशिएट करें कि हमने लोगों को बताया था कि इस पे फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट होनी है, और ये चढ़ेगा, और ये अच्छी प्राइस है, अच्छी बाइंग है। शुक्र है अल्लाह का जिन लोगों ने हमें ट्रस्ट किया। यही फेज़ 9 की फाइलें हमने 13-13 लाख 14-14 लाख पे सैकड़ों के हिसाब से लोगों को दी हुई हैं। मेरे ख्याल में प्रिज्म में एटलीस्ट 60 to 70% जो बंदों ने बाइंग की हुई है वो या मेरी रिक्वेस्ट पे की हुई है या लाहौर रियल एस्टेट से वो फाइलें ली हुई हैं। तो आज उनकी अमाउंट आप देख लें, जो 14-15 लाख 18 लाख, मेरी ज़्यादातर जो बाइंग मुझसे लोगों ने की थी वो 2011 में जो है वो तकरीबन कह लें कि 14 से 22 के दरमियान का मेरी ज़्यादा बाइंग मैंने करवाई हुई है। उसके बाद मैं यूएस से आ गया था, तो यहाँ से भी मैंने जो है वो करता रहूँ, आपको गाइड के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर जब इसका बैलेट हुआ था तो मैं दोबारा मार्केट से थोड़ी देर 2-3 साल के लिए गायब था, अपनी सेहत की वजह से मैं उसकी टेक केयर कर रहा था। तो फिर मैंने आपको दोबारा, जब मैंने देखा कि इसमें बैलेट वगैरह आ रहा है, तो मैं दोबारा एक्टिव हुआ और आपको मैंने फिर कहा कि इसको बाय करें। ये फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट पे होगा, ये इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है। तो ये अब आप देखें, ये पट्टियाँ, ये गौर करें, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये सारा सी ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है, ये डी ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है, ये ई ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है। ख़ासतौर पे मेन बोर्ड्स के साथ साथ ये देखिए, ये एम ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है, ये एम ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है, ये एन ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है, ये भी एन ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ब्लॉक्स में याक जो है वो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। ख़ास तौर पे एम और एन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले ये दो ब्लॉक देंगे, इसके बाद डी और सी देंगे मोस्ट लाइकली, और पॉसिबल है ए भी साथ दे दें, ए और पी जो बाद में। लेकिन अभी तक मुझे इधर जो है ना छोटी ब्रांचों पे काम नज़र नहीं आया। ज़्यादातर डीएचए का ज़ोर जो है ना वो इस वक्त जो है वो एम, एन, ई, डी, इन इन ब्लॉकों में है, जो है ना सी ब्लॉक में है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा बी पे भी इन्होंने ना पट्टियों पे ये काम शुरू किया है, ठीक है, और ऊपर वाली पट्टियों पे भी ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये इधर भी काम शुरू हुआ है। तो डीएचए की कोशिश ये है कि ये जो अंडरपास वाला हिस्सा है इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको लिंक करके ना अस्करी के साथ होते हुए टाउन को फ़ायदा पहुँचाया जाए, और पूरे प्रिज्म को इधर से जो है ना स्टार्ट ये किया जाए कि इसके मिडल से जब वो देना शुरू कर देंगे अपना रास्ता वगैरह सारा, तो लोगों को बना हुआ नज़र आएगा। कोशिश इनकी ये भी आपने नोट किया होगा डीएचए की, ये है कि जो मेन बुलेवर्ड्स के साथ साथ की पट्टियाँ ना उन पे पहले काम शुरू कर रहे हैं, ताकि लोग जब गुजरे तो उनको दाएं बाएं कुछ चीज़ें बनी हुई नज़र आए, ठीक है, जल्दी से जल्दी नज़र आए। ये कह लें। तो डीएचए इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक योर मनी ग्रो फास्टर। अप्रिशिएट भी किया करें डीएचए के जो है ना लोग, जो है उनको मेरा ख्याल शाबाश देनी चाहिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इतनी बड़ी स्केल पे इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। ये बहुत बड़ा फेज़ है डीएचए का, आप ये गौर करें। तो ये जो है ना डीएचए 6-7 इकट्ठा हो के तो वो एक तकरीबन 9 बनता है, लेकिन उसके बावजूद इसको वो इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं कि अनबिलीवेबल स्पीड है, जो है ना इधर जो जिस तरह काम हो रहा है, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। तो
इसके बाद हम चलते हैं ई ब्लॉक में चलते हैं। ई ब्लॉक में डी ब्लॉक के रेट मैंने आपको, सी ब्लॉक के 10 मरला का रेट जो है वो तकरीबन आपको मिलेगा 70 से 82 के दरमियान। ठीक है। बड़ी रोड के ऊपर जो है वो महंगा हो जाता है। पीछे की जो बैक इससे ओपन एरिया स्टेट लाइफ के एरिया को जो फेस करता है, ये सारा स्टेट लाइफ वगैरह का एरिया है, तो उसमें जो है वो कम हो जाता है। लेकिन यह है कि 10 मरला यहाँ पे 70 to 82 का रेट है, और कनाल जो है वो फेसिंग ग्रेवयार्ड 80 लाख से लेके तो 155 का रेट है। ये ग्रेवयार्ड फेसिंग 80, और इधर फिर 155 के मेन रोड के प्लॉट जो है इधर आ जाते हैं, सिलसिला आ जाता है। इस डी ब्लॉक में जो है करंटली रेट चल रहा है 80 से लेके तो तकरीबन कह लें कि 155 का ही इधर भी रेट चल रहा है। 80 से 155 डी ब्लॉक में प्रिज्म में जो है ना करंटली ये रेट चल रहा है। हमारा जो है ई ब्लॉक जो है उसमें भी 80 से 135 का रेट है। ई ब्लॉक जो है ना, ई ब्लॉक में जनरली जो है वो इतना ज़्यादा जो है नहीं लोगों को पसंद है। उसकी वजह यह है कि इसमें गाँव काफ़ी सारा लगता है, तो इस वजह से इसके रेट भी कम है। लेकिन आप अक्लमंदी से वही बात जैसे मैंने पहले आपको समझाई है, अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, गौर करें ज़रा मेरी बात का। आपका अगर ये प्लॉट है यहाँ पे, ठीक है, फ़र्ज़ किया ये प्लॉट है। अब ये प्लॉट जो है ये फेसिंग टुवर्ड विलेज है, तो इसको जो है अगर फ़र्ज़ किया ये 80 का है, तो इसके सामने वाला जो है वो भी 80 का ही होगा ना, इसी पट्टी पे आमने सामने है। तो आपको ये लेने की बजाय ना ये लेना चाहिए। वजह पता क्या है? इसके बैक पे विलेज है, इसको कोई 0% गाँव से जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता, 1% फ़र्क नहीं पड़ता। ये फेसिंग टुवर्ड्स वेरी क्लीन एरिया। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे प्लॉट लेते हैं और आपकी बैक पे गांव है, तो आई थिंक यू आर पेइंग द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस एंड यू आर गेटिंग अ वेरी प्राइम लोकेशन प्लॉट, वेरी प्राइम मेन बुलेवर्ड। अब यहाँ पे लोग हैं 155 दे रहे हैं, आपको यहाँ पे 80-85 में मिलता है। ठीक है। तो आपको क्या मसला, मेरा तो नहीं ख्याल कि रहना है अगर आपने, तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वो सेल करना मुश्किल हो जाता है, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं होती जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लकी हैं कि आपकी मेरी बात हो रही है तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हर बंदे को तो ये सेंस नहीं है कि ये प्लॉट और ये प्लॉट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फेसिंग टुवर्ड्स विलेज है, ये फेसिंग और बैक ऑफ द विलेज, ये जो है फेसिंग टुवर्ड्स दिस क्लीन एरिया है। तो आपको इसमें जो है ना ये लेना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना ये हम आपको गाइड करते हैं। लाहौर रियल एस्टेट बड़े ऑनेस्ट तरीके से आपको सर्व करने की कोशिश करती है, और आपको बेहतरीन सर्विस इंशाल्लाह मिलेगी। जब भी आप हमसे चीज़ें को लेने आएंगे, इस तरह की चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। अगर लिविंग के लिए लेना है तो हम इस तरह की कुछ सिचुएशन में आपको लेके देंगे कि आपको बुरा इफेक्ट भी ना हो, प्राइस भी सस्ती मिले और अच्छी जगह पे मिले, हर ज़्यादा तरफ से एक्सेस बेहतर हो, हर तरफ से सिक्योरिटी बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कार्नर लें, फॉर्सिंग पार्क लें, लार्ज रोड लें। ठीक है। मेन हार्ट ब्लॉक्स में लें ताकि जल्दी बिके, जल्दी मिले। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद हम आते हैं जी एफ़ ब्लॉक में। एफ़ ब्लॉक में जो है मेरा ख्याल है कि ये आपको एरिया टारगेट करना चाहिए, ये वाला मेन बुलेवर्ड के ये एरिया जो है ना ये आपको ये टारगेट करना चाहिए। ये माउस के अंदर अंदर जो है ना ये एरिया आपको टारगेट करना चाहिए। यहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी रिजनेबल प्राइस में 110 से लेके 140 तक के प्लॉट मिलेंगे। जनरली रेट जो है यहाँ पे एफ़ ब्लॉक का जो है 1 कनाल का 90 से 42 का है। 90 मीन के बहुत ही यहाँ पे वीक लोकेशन आशियाना के पास जो है या कोई, तो या बाउंड्री के पास, हालांकि ये भी बाउंड्री बुरी बाउंड्री तो नहीं है, यहाँ पे कोई गाँव तो नहीं है ना। तो आप बजाय आप फ़र्ज़ किया 90 का यहाँ पे किसी जगह पे लेने के, आप 90 का मेरे भाई यहाँ पे ले लें। यहाँ पे क्या है, गाँव तो नहीं है ना, कल को कुछ बनेगा ही ना, तो देर लगेगी, कुछ तो बनेगा लेकिन उसके शहर के तो नज़दीक है। जब वो इधर कुछ बन जाएगा तो इससे बेहतर होगा। तो ये जो है एफ़ ब्लॉक में जो है आपको 10 मरला भी जो है वो 68 से 80 में मिल जाता है। वो भी अच्छी बाय है, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ उसी बजट में अगर कनाल में इधर मिल जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।
इसके बाद हम एच ब्लॉक में आते हैं। एच ब्लॉक जो है ये जो है एच ब्लॉक का ये एरिया है। मैं इसमें आपको कोशिश करता हूँ कि मैप पे भी थोड़ा सा थोड़ी सी ब्रीफ साथ साथ देता जाऊँ। ये एच ब्लॉक है, फर्ज किया ये एच ब्लॉक है। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें पार्क हैं, ठीक है। ये गांव जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ना, अभी ये देखें, ये गांव इधर जितना गांव आपको नज़र आ रहा है ना, ये उससे आधा गांव भी आपको ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। ये नोट कर रहे हैं, ये आप गौर करें, ये गांव बहुत छोटा है। ये ग्रीन एरिया जो है, ये एरिया जो है ना, ये मैप पे तो गांव दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली देखें कि ये एरिया गांव नहीं है, ठीक है। ये एरिया गांव नहीं है, ये एरिया गांव नहीं, ये ओपन स्पेस है, ठीक है। ये भी ओपन स्पेस है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये जो है, इसको एक ये मेन रोड लग रही है, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है, इधर भी अंडरपास है, इधर भी अंडरपास है, ऊपर इंटरचेंज से भी एक्सेस है। वेरी 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 नाइस लोकेटेड ब्लॉक। ये सबसे अंडर वैल्यूड ब्लॉक था एक टाइम पे। 65 to 75 में रेंज थी इसकी। मैंने हाईली रिकमेंड किया था उस वक्त। हमारे ए ब्लॉक का रेट जो है 1 10 से 1 25 का था। तो इधर जो है वो 65 to 75 का रेट था। मैंने अपने सब क्लाइंट्स को इधर बाइंग करवाई, और इधर माशाल्लाह अब जो है वो विद इन 1 ईयर जो है वो रेट जो है ना बढ़ के 138 तक हाई ब्रैकेट चली गई। आपको अच्छा प्लॉट जो है वो 1 10 से लेके 1 30 के दरमियान ही मिलेगा। जनरली रेंज यहाँ पे 80 से 1 38 की। 80 का मतलब है कि कोई यहाँ पे थका हुआ बिल्कुल प्लॉट जो है वो होगा। और जो अच्छे ब्लॉक हैं इधर ये देखें, अगर यहाँ पे आपको 130 में भी प्लॉट मिलता है तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड बाय, बिकॉज दिस रोड विल बी द मेन रोड फॉर ऑल द एक्सेस। दिस रोड इज़ गोइंग टू ओवल कॉम्प्लेक्स, दिस रोड इज़ गोइंग टू DHS 6 एज वेल, ठीक है। तो मेन ट्रैफिक इसी रोड से होनी है। तो आपको इसमें अगर लेना है तो एच ब्लॉक में आपने टारगेट करना है कि ये प्राइम एरिया जो है ना आप करें, जो है ना इस पे आप जाएं। ये ज़्यादा जो है ना आपको गेन देगा, ठीक है। ये जो आपको पॉकेट्स नज़र आ रही हैं, अमूमन DHA बड़े पर्पसली जो है ना ये एरियाज़ को पार्क शो करता है, इसलिए इसको पार्क शो किया गया हुआ है इन एरियाज़ को, कि ये जो है ये पॉकेट्स अभी क्लियर नहीं होंगी। जब होंगी तो वो पार्क बना देंगे। टाइम लेते हैं वो, DHA को पता होता है उसको कि आराम से बना लेंगे। पहले पोसेशन देनी होती है, फिर पार्क बनने होते हैं, तो उस वक्त तक वो लैंड क्लियर हो जाता है। तो ये गांव इतना चूंकि छोटा है, ये मोस्ट लाइकली वैसे श्रिंक हो जाएगा। अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, तो ये देखें, ये एरिया DHA ने क्लियर किया है, ठीक है। ये एरिया DHA ने अभी क्लियर किया, आपको ये डेमोलेशन होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देखें, ये एरिया क्लियर हुआ है, ठीक है। और ये वैसे ही पॉकेट है, ये जब सारा कुछ आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी मिल जाएगा DHA को। तो ये इसी तरह होता है, जो एरियाज़ आपको अभी नहीं है वो अमूमन पार्क में शो हो जाते हैं DHA के मैप में, ताकि वो वक्त पे क्लियर हो जाए। अगर ना भी कोई हो तो लोगों को मसला ना आए, जो है ना। अच्छा, ये होता है। इसके बाद एच ब्लॉक में आके तो हम चलते हैं जे ब्लॉक में, जो है दोबारा, चूँकि हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो 10 मरला जो है जे ब्लॉक में आपको मिलेगा 64 से 75 के दरमियान। 5 मरला मिलेगा 35 से 47 के दरमियान। जे ब्लॉक में आपको जो एरिया अभी भी प्रेफर करना चाहिए वो आपको जो है ये ऊपर वाला ही एरिया, यहाँ का सारे प्लॉट यहाँ पे आपको करने चाहिए फेसिंग टुवर्ड्स। इस एरिया ना हो, आपकी बैक पे ये चीज़ आ रही हो तो नो प्रॉब्लम, गो फॉर इवन वीक लोकेशन। इट विल गिव यू गुड रिटर्न एंड यू कैन मेक योर हाउस देयर एज वेल, ठीक है। इसके बाद जी के ब्लॉक में जो है 5 मरले का रेट जो है वो 35 से 40 लाख है। 10 मरला 58 से 75 है। कनाल 78 से 135 है। आपको इसमें ये एरिया प्रेफर करना चाहिए, आपको ये एरिया प्रेफर करना चाहिए। ये जो सारी फैक्ट्री एरिया है, इससे अगर आपका प्लॉट फेसिंग टुवर्ड्स इसका है या इसके नज़दीक है तो इसको सेल करके स्विच करके इस एरिया में आना चाहिए, या किसी और एरिया में चले जाना चाहिए। यहाँ पे जो है ना, ये जो नज़दीक फैक्ट्री के एरिए लगते हैं इनको आप अवॉइड करें। इस एरिए को जो फेसिंग टुवर्ड्स आ जाते हैं वो एरियाज़ को आपने अवॉइड करना है। एल ब्लॉक जो है मैं जनरली डोंट लाइक इट। तो उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा बीच में गांव है और ये गांव जाता भी नज़र नहीं आ रहा है।
और इसमें जो है इसमें प्रॉब्लम जो है ना आगे आ सकती हैं। मतलब इसमें पॉकेट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी और गांव जो है वो भी बड़ा है, तो ये क्लियर नहीं होगा। तो हर साइड से आपके जो है ना वो प्लॉट डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ना इवन जी में भी अगर टवर्ड्स दिस वे है, फेसिंग है, तो यू आर इन अ बैड लोकेशन, यू मस्ट सेल इट। ठीक है, अगर आपकी बैक पे है, अगर आपका ये प्लॉट है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप इधर देख रहे हैं या आप इधर बैक पे भी आपके गांव है, इधर है। अगर ये ना फर्स्ट किया क्लियर हुआ, तो आपके इधर वाले इधर को डिस्टर्ब होंगे, इधर वाले इधर को डिस्टर्ब होंगे, तो आपको इस एरिया को अवॉइड करना चाहिए। आपको जी में नीट इन एरिया में इसमें लेना चाहिए, चाहे 10 लाख ऊपर देना पड़े, लेकिन फिर इस एरिया से इस एरिया में जी में चला जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह के में जो है, चूंकि बहुत सारा एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें मैं आपको ये एल में बहुत सारा एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं आपको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा सुजेस्ट नहीं करूँगा। 78 से 135 का यहाँ पे रेट है। मेरा ख्याल है कि के का ये एरिया उससे प्राइम है, बजाय आप इधर पैसे वो लगाएं, बेहतर है कि आप इधर पैसे लगाएं। इंटरचेंज के भी करीब है, अंडरपास के भी करीब है। ठीक है, ये अंडरपास इस तरह के बन रहे हैं कि यहाँ पे आपको इंटरचेंज वाला ही मज़ा मिलेगा। जो है ना ये एक्सेस जो है ना, ये समझ लें 1 2 3 4 5 जगह से आपको एक्सेस मिल रही है यहाँ से। ठीक है, प्रिज्म से, ये अंडरपासिस के थ्रू। तो उसमें ये है कि इसके बाद हम आते हैं एम ब्लॉक जो है, इसमें आप अगर देखें तो आपको ये एरिया प्रेफर करना चाहिए। ये बुरा नहीं है, एम ब्लॉक के साथ ये सोसाइटी है डेवलप्ड जो है ना, अनमोल और जीटीएस, ये डेवलप्ड सोसाइटियाँ यहाँ पे घर बन रही हैं। ये देखें, ये सोसाइटियाँ छोटी छोटी हैं, है तो बड़ी थक्कड़ किस्म की डेवलपमेंट है इनमें, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वो गाँव नहीं है। ठीक है, गाँव ये होता है जो आप देख रहे हैं, ये गाँव है। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट में और इसकी डेवलपमेंट में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ना, तो आपका अगर यहाँ पे प्लॉट है तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, एम में आप कहीं पे भी जो है ना प्लॉट बाय कर सकते हैं। एम में जो है आपको बाय करने के लिए जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है ना, अ, मेरा ख्याल है कि आपको इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें 130 में प्लॉट अच्छा टॉप ऑफ द लाइन मिल जाएगा। 120 में 110 तक भी बड़ा मेरा ख्याल अच्छा प्लॉट आपको मिल सकता है। 82 के भी मिल जाते हैं यहाँ पे लोग बाउंड्री के पास, वो ये समझते हैं कि ये कोई गांव है, हालांकि ये डेवलप सोसाइटी है। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। लो बजट पीपल शुड बाय एम ब्लॉक एज सुन एज पॉसिबल। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड बाइंग इन एम ब्लॉक ऑफ DHA फेज 9 प्रिज्म। आज का रेट जो है इसका 82 से 135 है। सस्ते से सस्ते प्लॉट जहाँ पे जो है वो ग्रैब करें, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी रिटर्न देंगे। ये एरिया आप अवॉइड करें, नाले के पास जो है, नाले का जैसा मैंने राहबर का आपको कहा कि कुछ एरिया को आपने अवॉइड करें, ये इतना इतना एरिया आप अवॉइड करें। ठीक है, उधर भी DHA, अब DHA राहबर में आप इतना एरिया छोड़ेंगे तो उसके अंदर बचता ही कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप, मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया आप अवॉइड करें। ठीक है, ये एरिया इतना वाइड करें। अब अगर वो इतना आप एरिया वाइड करते हैं राबर में, तो बाकी उसमें बचता क्या है? ये देख, ये इतना एरिया मैं कह रहा हूँ अगर आप अवॉइड करें, तो बाकी उसमें रह क्या जाता है? ये एरिया बच सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि आप इधर भी नाले का इफेक्ट है, लेकिन इस पर देखिए, इधर मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ प्लॉट नाले से इफेक्ट हो रहे हैं इतने। ये 2 3 पट्टियाँ, ये 2 3 पट्टियाँ सिर्फ इसमें इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये 2 3 पट्टियाँ इफेक्ट हो रही हैं, ये 2 3 पट्टियाँ इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, और ये आर के नीचे ये थोड़े से प्लॉट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी प्रिज्म को नाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इट इज़ डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, उसके आगे फेस कर रही हैं, फैक्ट्रियाँ फेस कर रही हैं। इधर जो है ये फैक्ट्रियाँ जो हैं, ये ये एरिया जो है ना यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ कॉलेजेस वगैरह प्राइवेट हैं, फार्म हाउसेस लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो है ना, इसको उसका इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी, जो है ना नाले से प्रिज्म का वो इफेक्ट नहीं पड़ता, जो इफेक्ट हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। आप यहाँ से ये है ना, चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है प्रिज्म का, ये देखिए इतना बड़ा साइज़ है, तो इसमें लेस देन 5% एरिया जो है ना नाले से इफेक्ट होगा, वहाँ पे 25% इफेक्ट होगा। ये डिफरेंस है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों DH रबर फेज़ 2 एक्सटेंशन को रेजिडेंशियल को अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूँ। गेन वो भी करेगा, लेकिन परसेंटेज वो नहीं होगी जो आपको
प्रिज्म में मिल सकती है, या रबर में मिल सकती है, अपना आइवी ग्रीन में मिल सकती है, या किसी भी और जगह पे मिल सकती है। एम ब्लॉक में मैं जैसे कि आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, 85 टू 135 का रेट है, आप बाई कर सकते हैं। एन ब्लॉक में भी जो है 178 से 130 का रेट है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में जितना अच्छा एम में बाइंग बनती है, लेकिन दिस शुड बी योर सेकंड बेस्ट चॉइस। अगेन, दिस शुड बी योर सेकंड बेस्ट चॉइस लो बजट के लिए। अगर आप हाई बजट में बाय कर रहे हैं तो एच में जाएं, ए में जाएं, सी में जाएं, पी में जाएं, डी में जाएं, इस बुलेवर्ड के नज़दीक नज़दीक रहें। अगर आप लो बजट में जाएं तो आपको ये एरिया प्रेफर करना है, ठीक है, आपको ये एरिया प्रेफर करना है। अगर आप लो बजट में हैं तो आप इस एरिया में रहें, इस एरिया में रहें, ठीक है। अगर आप हाई बजट में हैं, आप 120 प्लस का बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो देन गो फॉर दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया, एंटायर एरिया लाइक दैट, ठीक है। ये भी अच्छा हो सकता है मिडल में एम ब्लॉक के, जैसे मैंने कहा है। ई ब्लॉक के यहाँ पे प्लॉट अगर फेसिंग टुवर्ड्स दिस वे हैं तो बहुत अच्छी बाइंग है, ठीक है। डी का ये एरिया आप अवॉइड करें, ठीक है। ये एरिया आप कम्प्लीटली अवॉइड करें। यहाँ पे अगर प्लाट कोई है तो ये सेल करें। अ, चलते हैं अब, हम एन ब्लॉक हो गया है हमारा, तो इसके बाद हम पी ब्लॉक में चलते हैं। वो 80 से 85 से 150 का क्यू ब्लॉक में रेट चल रहा है। पहले क्यू ब्लॉक है, ये अभी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड छोटी पट्टियों में नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा लैग करेगा। इसमें बाइंग उस तरह नहीं करनी चाहिए जितनी ज़्यादा अब एम में एन में गेन होंगे, इधर उससे निस्बतन कम होंगे। एच में जिस तरह गेन होंगे या के में होंगे, जिधर जिधर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, कि एच में अभी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो गई हुई है शुरू। ये मैप पे अब तक नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उधर काम हो रहा है। हमने वीडियोस में देखा उसको। इसमें जो है क्यू ब्लॉक में जो है 85 टू 150 है। क्यू ब्लॉक में मैप के ऊपर तो आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आती हैं, फ्यूचर में ये आपको अच्छा गेन भी देंगी। ये यहाँ पे थीम पार्क है, इसके नज़दीक प्लॉट जो है ना काफ़ी महंगे हैं, ठीक है। इधर भी अच्छे प्लॉट महंगे हैं इस एरिया में। ये अच्छा एरिया, प्राइम एरिया, तो ये 150s 140s में चलता है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट को देखें तो ये एरिया उतना ज़्यादा कीमत इसकी नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आर ब्लॉक में भी डेवलपमेंट जो है वो उस स्पीड से नहीं हुई जिस स्पीड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डीएचए के एम्प्लॉज़ को बहुत ज़्यादा लाट हुआ हुआ है आर ब्लॉक, तो इसमें प्रोग्रेस तेज़ी से होनी चाहिए थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे इस पे उस तेज़ी से नहीं हुई। आर ब्लॉक में जो रेट है वो 80 से 115 का है, कनाल का 62 से 80 का है हमारा। जो 10 मरला है, और इसमें जो 5 मरला है 30 से 50 लाख रुपए का है। मैं करना जी, के ब्लॉक में जो है 5 मरले का रेट जो है वो 35 से 40 लाख है। 10 मरला 58 से 75 है, कनाल 78 से 135 है। आपको इसमें ये एरिया प्रेफर करना चाहिए, आपको ये एरिया प्रेफर करना चाहिए। ये जो सारी फैक्ट्री एरिया है, इससे अगर आपका प्लॉट फेसिंग टुवर्ड्स इसका है या इसके नज़दीक है तो इसको सेल करके स्विच करके इस एरिया में आना चाहिए, या किसी और एरिया में चला जाना चाहिए। यहाँ पे जो है ना, ये जो नज़दीक फैक्ट्री के एरिए लगते हैं इनको आप अवॉइड करें। इस एरिए को जो फेसिंग टुवर्ड्स आ जाते हैं वो एरियाज़ को आपने अवॉइड करना है। एल ब्लॉक जो है मैं जनरली डोंट लाइक इट, तो उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा बीच में गांव है, और ये गांव जाता भी नज़र नहीं आ रहा है। और इसमें जो है इसमें प्रॉब्लम जो है ना आगे आ सकती हैं। मतलब इसमें पॉकेट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी, और गांव जो है वो भी बड़ा है, तो ये क्लियर नहीं होगा। तो हर साइड से आपके जो है ना वो प्लॉट डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ना इवन जी में भी अगर टवर्ड्स दिस वे है, फेसिंग है, तो यू आर इन अ बैड लोकेशन, यू मस्ट सेल इट, ठीक है। अगर आपकी बैक पे है, अगर आपका ये प्लॉट है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप इधर देख रहे हैं या आप इधर बैक पे भी आपके गांव है, तो अगर ये ना फर्स्ट किया क्लियर हुआ तो आपके
इधर वाले इधर को डिस्टर्ब होंगे, इधर वाले इधर को डिस्टर्ब होंगे, तो आपको इस एरिया को अवॉइड करना चाहिए। आपको जी में नीट एरिया में इसमें लेना चाहिए, चाहे 10 लाख ऊपर देना पड़े, लेकिन फिर इस एरिया से इस एरिया में जी में चला जाना चाहिए। ठीक है। इसी तरह के में जो है, चूंकि बहुत सारा एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें मैं आपको ये एल में बहुत सारा एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं आपको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा सुजेस्ट नहीं करूँगा। 78 से 135 का यहाँ पे रेट है। मेरा ख्याल है कि के का ये एरिया उससे प्राइम है, बजाय आप इधर पैसे वो लगाएं, बेहतर है कि आप इधर पैसे लगाएं। इंटरचेंज के भी करीब है, अंडरपास के भी करीब है। ठीक है। ये अंडरपास इस तरह के बन रहे हैं कि यहाँ पे आपको इंटरचेंज वाला ही मज़ा मिलेगा जो है ना। ये एक्सेस जो है ना, ये समझ लें 1 2 3 4 5 जगह से आपको एक्सेस मिल रही है यहाँ से। ठीक है, प्रिज्म से, ये अंडरपास के थ्रू। तो उसमें ये है कि इसके बाद हम आते हैं एम ब्लॉक जो है, इसमें आप अगर देखें तो आपको ये एरिया प्रेफर करना चाहिए। ये बुरा नहीं है, एम ब्लॉक के साथ ये सोसाइटी है डेवलप्ड जो है ना, अनमोल और जीटीएस, ये डेवलप्ड सोसाइटियाँ यहाँ पे घर बन रही हैं। ये देखें, ये सोसाइटियाँ छोटी छोटी हैं, है तो बड़ी थक्कड़ किस्म की डेवलपमेंट है इनमें, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वो गाँव नहीं है। ठीक है। गाँव ये होता है जो आप देख रहे हैं, ये गाँव है। ठीक है। इसकी डेवलपमेंट में और इसकी डेवलपमेंट में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ना, तो आपका अगर यहाँ पे प्लॉट है तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है। एम में आप कहीं पे भी जो है ना प्लॉट बाय कर सकते हैं। एम में जो है आपको बाय करने के लिए जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है ना, अ, मेरा ख्याल है कि आपको इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें 130 में प्लॉट अच्छा टॉप ऑफ द लाइन मिल जाएगा। 120 में 110 तक भी बड़ा मेरा ख्याल अच्छा प्लॉट आपको मिल सकता है। 82 के भी मिल जाते हैं। यहाँ पे लोग बाउंड्री के पास वो ये समझते हैं कि ये कोई गांव है, हालांकि ये डेवलप सोसाइटी है। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। लो बजट पीपल शुड बाय एम ब्लॉक एज सुन एज पॉसिबल। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड बाइंग इन एम ब्लॉक ऑफ THA फेज 9 प्रिज्म। आज का रेट जो है इसका 82 से 135 है। सस्ते से सस्ते प्लॉट जहाँ पे जो है वो ग्रैब करें, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी रिटर्न देंगे। ये एरिया आप अवॉइड करें, नाले के पास जो है। नाले का जैसा मैंने राहबर का आपको कहा है कि कुछ एरिया को आपने अवॉइड करें, ये इतना इतना एरिया आप अवॉइड करें। ठीक है। उधर भी DHA, अब DHA राहबर में आप इतना एरिया छोड़ेंगे तो उसके अंदर बचता ही कुछ नहीं है। ठीक है। ये देखिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप, मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया आप अवॉइड करें। ठीक है। ये एरिया इतना वाइड करें। अब अगर वो इतना आप एरिया वाइड करते हैं राबर में, तो बाकी उसमें बचता क्या है? ये देखें, ये इतना एरिया मैं कह रहा हूँ अगर आप अवॉइड करें तो बाकी उसमें रह क्या जाता है? ये एरिया बच जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप, इधर भी नाले का इफेक्ट है, लेकिन इस पर देखिए, इधर मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ प्लॉट नाले से इफेक्ट हो रहे हैं इतने। ये 2 3 पट्टियाँ, ये 2 3 पट्टियाँ सिर्फ इसमें इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है। ये 2 3 पट्टियाँ इफेक्ट हो रही हैं, ये 2 3 पट्टियाँ इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है। और ये आर के नीचे ये थोड़े से प्लॉट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। बाकी प्रिज्म को नाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इट इज़ डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उसके आगे फेस कर रही, फैक्ट्रियाँ फेस कर रही हैं। इधर जो है ये फैक्ट्रियाँ जो हैं, ये ये एरिया जो है ना, यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ़ कॉलेजेस वगैरह प्राइवेट हैं, फार्म हाउसेस लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है। तो वो जो है ना, इसको उसका इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी जो है ना, नाले से प्रिज्म का वो इफेक्ट नहीं पड़ता जो इफेक्ट हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। आप यहाँ से ये है ना, चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है प्रिज्म का, ये देखिए इतना बड़ा साइज़ है, तो इसमें लेस देन 5% एरिया जो है ना नाले से इफेक्ट होगा, वहाँ पे 25% इफेक्ट होगा। ये डिफरेंस है। ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों DHA रबर फेज 2 एक्सटेंशन को रेजिडेंशियल को अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूँ। गेन वो भी करेगा, लेकिन परसेंटेज वो नहीं होगी जो आपको प्रिज्म में मिल सकती है, या रबर में मिल सकती, अपना आईवी ग्रीन में मिल सकती है, या किसी भी और जगह पे मिल सकती है। एम ब्लॉक में मैं जैसा कि आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, 85 टू 135 का रेट है, आप बाई कर सकते हैं। एन ब्लॉक में भी जो है 178 से 130 का रेट है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में जितना अच्छा एम में बाइंग बनती है। लेकिन दिस शुड बी योर सेकंड बेस्ट चॉइस। अगेन, दिस शुड बी योर सेकंड बेस्ट चॉइस लो बजट के लिए।
अगर आप हाई बजट में बाय कर रहे हैं तो एच में जाएं, ए में जाएं, सी में जाएं, पी में जाएं, डी में जाएं, इस बुलेवर्ड के नज़दीक नज़दीक रहें। अगर आप लो बजट में जाएं तो आपको ये एरिया प्रेफर करना है, ठीक है, आपको ये एरिया प्रेफर करना है। अगर आप लो बजट में हैं तो आप इस एरिया में रहें, इस एरिया में रहें, ठीक है। अगर आप हाई बजट में हैं, आप 120 प्लस का बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो देन गो फॉर दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया, एंटायर एरिया लाइक दैट, ठीक है। ये भी अच्छा हो सकता है मिडल में एम ब्लॉक के, जैसे मैंने कहा है। ई ब्लॉक के यहाँ पे प्लॉट अगर फेसिंग टुवर्ड्स दिस वे है तो बहुत अच्छी बाइंग है, ठीक है। डी का ये एरिया आप अवॉइड करें, ठीक है। ये एरिया आप कम्प्लीटली अवॉइड करें। यहाँ पे अगर प्लॉट कोई है तो ये सेल करें। अ, चलते हैं अब, हम एन ब्लॉक हो गया है हमारा, तो इसके बाद हम पी ब्लॉक में चलते हैं। वो 80 से 85 से 150 का क्यू ब्लॉक में रेट चल रहा है। पहले क्यू ब्लॉक है, ये अभी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड छोटी पट्टियों में नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा लैग करेगा। इसमें बाइंग उस तरह नहीं करनी चाहिए जितनी ज़्यादा अब एम में एन में गेन होंगे, इधर उससे निस्बतन कम होंगे। एच में जिस तरह गेन होंगे या के में होंगे, जिधर जिधर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। कि एच में अभी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो गई हुई है शुरू। ये मैप पे अब तक नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उधर काम हो रहा है। हमने वीडियोस में देखा है उसको। इसमें जो है क्यू ब्लॉक में जो है 85 टू 150 है। क्यू ब्लॉक में मैप के ऊपर तो आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आती हैं। फ्यूचर में ये आपको अच्छा गेन भी देंगी। ये यहाँ पे थीम पार्क है, इसके नज़दीक प्लॉट जो है ना काफ़ी महंगे हैं, ठीक है। इधर भी अच्छे प्लॉट महंगे हैं इस एरिया में। ये अच्छा एरिया, प्राइम एरिया है, तो ये 150s 140s में चलता है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट को देखें तो ये एरिया उतना ज़्यादा कीमत इसकी नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आर ब्लॉक में भी डेवलपमेंट जो है वो उस स्पीड से नहीं हुई जिस स्पीड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डीएचए के एम्प्लॉज़ को बहुत ज़्यादा लाट हुआ हुआ है आर ब्लॉक, तो इसमें प्रोग्रेस तेज़ी से होनी चाहिए थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे इस पे उस तेज़ी से नहीं हुई। आर ब्लॉक में जो रेट है वो 80 से एक 15 का है, कनाल का 62 से 80 का है हमारा। जो 10 मरला है, और इसमें जो 5 मरला है 30 से 50 लाख रुपए का है। मैं करना आर ब्लॉक में जो है हमें ये सारा एरिया प्रेफर करना चाहिए। ये प्राइम एरिया है, ये प्राइम एरिया सिर्फ नाले के दरमियान नज़दीक ये पट्टियाँ आपने अवॉइड करनी है, और ये 2-3 पट्टियाँ यहाँ तक अवॉइड करनी है, यानी कि नाले से थोड़ा सा हट के रहना है। यहाँ पे अगर आपका कोई प्लॉट इस एरिया में है तो ये सेल कर दें, ये एरिया आप बाय करें। ये प्राइम एरिया है, यहाँ पे ये प्राइम एरिया है, ये प्राइम एरिया है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये जो कनाल के प्लॉट हैं हमारे इसमें आर में, मेरा ख्याल है यू शुड बाय देम इफ़ यू लुक एट द मैप हेयर। ये नीट एंड क्लीन एरिया है, कोई पॉकेट शॉकेट नहीं है, सिर्फ एरिया भी डीएचए ने एक्वायर नहीं किया था, इसलिए जो है ना इसका रेट कम है। लेकिन इवेंचुअली ये एरिया भी डीएचए को मिल जाएगा, सीएच में शामिल हो जाएगा। ये इधर से रोड भी आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पे जो है ना कनाल आर में बाई करनी चाहिए, बहुत अच्छी बाई बनती है ये। अ, अब हम पी ब्लॉक की तरफ आते हैं। पी ब्लॉक जो है इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो है बड़ा प्राइम एरिया बनता है। ये सबसे बड़ा जो कमर्शियल जोन है, ये 8 मरले के प्लॉट सबसे ज़्यादा जो हैं पूरे प्रिज्म में, जिसने पूरे एरिया को सर्व करना है, उसमें ये पी ब्लॉक में आते हैं। तो पी ब्लॉक में ये साथ गाफ कोर्स भी बिल्कुल नज़दीक है, आत्म सामने फेसिंग आ जाती है। यहाँ पे अमेंटिस पे मोस्ट लाइकली यहाँ पे माल होगा, ठीक है। मेगा माल दो इस लिस्ट में आते हैं। एक तो ये माल के लिए स्पेस है, ये शॉपिंग माल के लिए ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट होगा डीएचए का। वो जो है ना माल वगैरह का ही होगा, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया के नज़दीक है सारा कुछ, तो ये इसमें
उस तरह की चीज़ हो सकती है, जैसे एग्जीबिशन हॉल टाइप या कोई इस तरह के जो है ना सेटअप हो सकता है। आगे जाके पता चलेगा कि ये किस तरह है। डीएचए ने इसको रिजर्व किया हुआ है। दिस इज़ द लार्जेस्ट स्पेस दे हैव रिजर्व्ड इन डीएचए प्रिज्म। तो ये कोई काफ़ी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट ही इसके लिए प्लान होगा, इनके जेन में होगा। काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने इसके लिए छोड़ा है मैप के ऊपर। तो ये चीज़ है कि काफ़ी अच्छे साइज़ का पार्क भी है इसके अंदर, और सारी एक्सेस भी हर तरफ से अच्छी है। यहाँ पे जो प्राइस रेंज करंटली जो पी ब्लॉक में चल रही है वो 78 से 155 की चल रही है। 78 का मतलब है कि ये यहाँ पे कुछ थके टुके टेढ़े मेढ़े प्लॉट जैसे ये आपको जो है ना ये वाइड ही करने चाहिए, वैसे नाले के नज़दीक है तो ये आप यहाँ तक के प्लाट अवॉइड करें। ठीक है, ये प्लॉट अवॉइड करें। लेकिन यहाँ पे 150s में भी प्लॉट मिलते हैं, 140s 130s जो है ना। फेसिंग कमर्शियल जो है वो बहुत कम रेट होता है, लेकिन यह है कि उससे हट के कमर्शियल से फेसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन नज़दीक होना चाहिए। ये पट्टी में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फेस कर रहे हैं तो देन यू विल बी फेसिंग कमर्शियल। इसमें फिर इस पट्टी में रेट कम हो जाता है। ठीक है, इसकी बैक पे रेट ज़्यादा होगा, इस पर कम होगा, क्योंकि दिस इज़ फेसिंग टुवर्ड्स कमर्शियल, दिस इज़ ऑन द बैक ऑफ कमर्शियल। यू आर वेरी क्लोज टू कमर्शियल बट नॉट फेसिंग इट। You can go there on foot for shopping, but you are not facing traffic all day. इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये पी ब्लॉक में भी आपको ना ऑन ग्राउंड छोटी पट्टियों में भी काम नज़र नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पे टाइम थोड़ा लगेगा। ठीक है, ये छोटी पट्टियों में काम अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आई थिंक दे विल बी डेवलप्ड लेटर, डिलीवर्ड लेटर देन MNDC जो ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट हैं ये है। तो ये मतलब लग ये रहा है कि डीएचए पार्शली जो है ना ये ब्लॉक्स को फिनिश करेगा। हो सकता है पोसेशन ब्लॉक वाइज दे, हो सकता है सारी इकट्ठी दे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड चीज़ बनी हुई नज़र और आती है ना तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब तक वो इधर रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इधर लोग जा नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि ये मेरी रोड बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। हालांकि इधर भी ये देखिए, ये रोड जो है ना ये इधर भी काम हो रहा है, आर में भी काम हो रहा है, ऑन ग्राउंड आर में भी हमें छोटी पट्टियों पे भी काम नज़र आ रहा है। ये आपको इमेज पुराना नज़र आ रहा है, हमें ऑन ग्राउंड पट्टियों पे ना लाइनिंग वहाँ पे नज़र आई है। मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे। इसमें आर में भी ऑन ग्राउंड छोटी पट्टियों पे काम हो रहा है, इधर भी अभी हो रहा है, लेकिन आपको मैप पे नज़र नहीं आ रहा। ये नहीं है कि महीनों या सालों पीछे हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है जो है ना, ज़्यादा नहीं फ़र्क है। पहले इधर शुरू हुआ था, अब इधर मेजर स्केल पे ना आर में, क्यू में, एच में, एफ में, इन चीज़ों में ना सब में ही काम तकरीबन सारे में शुरू हो गया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन पे अभी शुरू नहीं हुआ। ये सालों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा तो महीनों का फ़र्क पड़ेगा आपस में पोसेशन के। तो सारा ही मजमूई तौर पे आप मैंने कवर कर दिया है सारा। इंशाल्लाह आपको अच्छी पोसेशन मिल जाएगी इसकी। जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं बहुत दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये शुरू से मैं क्यों इसको रिकमेंड करता था इतना स्ट्रॉन्ग। उस वक्त 7 के प्लॉट की बजाय हम 3 फाइलें लोगों को लेके देते थे इधर। वो इसलिए लेके देते थे कि इसकी लोकेशन प्राइम है। अब अगर गौर करें तो ये सारा सिटी है हमारा। ठीक है, लोगों को वैसे समझ नहीं आती, इसलिए मैं आपको दोबारा थोड़ा सा इस पर टाइम वेस्ट करने लगा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि प्रिज्म, वाई प्रिज्म इज़ बेटर देन S8, DHA 8 और 7। ठीक है, ये सारा शहर है जी हमारा। आज आज कलमा चौक जो है ना वो सिटी सेंटर पॉइंट कहते हैं हम उसको जो है ना, वो ज़्यादा जो है ना वो सारे शहर का जो है ना मेन हब जो है ना वही बनता है। ठीक है, ये जो है आपको अगर गौर करें तो ये शहर के नज़दीक तरीन जो बन रहा है फेज़ जो है, जो डेवलप्ड फेज़ों के बाद है, वो ये प्रिज्म ही बनता है नज़दीक तरीन। इस एरिए सारे के नज़दीक लगता है। दीज आर हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज, यू कैन नॉट इग्नोर देम। ठीक है, लोगों ने इधर से एयरपोर्ट भी आना होता है, लोगों ने इधर से जॉब भी करनी होती है, सारा लोगों ने रहना होता है इधर, जॉब करने के लिए आना होता है, बिजनेसेस हैं लोगों के इधर। तो वो जो है ना उनको नज़दीक तरीन जो पड़ता है ना इस एरिए के, वो प्रिज्म पड़ता है, 7 नहीं पड़ता। ठीक है, 8 जो है वो भी ठीक है, उसकी प्राइस आप देखें कि क्या है। अब 2.5 करोड़ रुपए का अगर यहाँ पे प्लॉट आज एवरेज चल रहा है, इसमें 3.25-3 करोड़ रुपए के भी 8 में प्लॉट है। तो भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है लोकेशन में? अगर ये दोनों डेवलप हों तो क्या ये 2.5 करोड़ का नहीं होना चाहिए? अगर ये आज डेवलप होता प्रिज्म
तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क बनता है? ठीक है, अगर आज ये प्रिज्म डेवलप होता तो ये अगर 2.5 करोड़ का है तो ये भी 2.5 का होता। ठीक है, तो ये जब 2 साल बाद ये बन जाएगा प्रिज्म सारा, तो ये भी बना होगा उस वक्त, इसमें हो सकता है घर बन रहे हो कुछ हद तक, इससे आगे होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल बाद प्रिज्म और इसकी प्राइस इक्वल होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये 2.5 करोड़ का है तो 3 साल बाद ये भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का होगा। मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ आपको। लेकिन जब ये 2.5-3 करोड़ का होगा, हो सकता है ये 4.5 का हो, ठीक है, 4.25 का हो, 5 का हो, ठीक है, उस वक्त ये 3 का होगा। यानी कि ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इतना ग्रोथ का रूम आपको मैं प्रूव कर रहा हूँ कि इसमें मौजूद है, क्योंकि ये आज 2.25-3 की एवरेज इसकी चल रही है, 2.5 से 2.25 की एवरेज चल रही है 8 की, तो ये 2.5 से 3 साल बाद ये भी इंशाल्लाह ताला DHA के अच्छे 7 के प्रिज्म के प्लॉट इस प्राइस पे होंगे। आज इनकी अगर डेवलप प्लॉटों की ये कीमत, इसकी आज अगर फ़र्ज़ किया इस एरिए की आज प्राइस यहाँ पे हमें 150 में मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस है 150-60 का रेट है। अब 150-60 का रेट में ये अगर लेते हैं और ये लेते हैं और आपने घर नहीं बनाना, तो मेरे भाई किसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए आज से 3 साल बाद? इसकी होनी चाहिए। इसका एरिया ऑलरेडी, इसकी ऑलरेडी आबादी है, ये देखें ये आबादी है, हाल है, इस सब तरफ आबादी है, डेवलप्ड एरिया है। इसके क्या है, ये देख रहे हैं, ये BRB नहर है, ये खाली एरिया है, ये खाली एरिया है और ये खाली एरिया है। इसको बात होते कितनी देर लगनी है? ठीक है, ये चीज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अक्लमंदी से आप इन्वेस्ट करें तो आपके वही पैसे जो इधर आपने लगाने, अगर इधर लगे हों तो आपको रिटर्न अच्छा देगा। हाँ, अगर आज आपने घर बनाना है, आज ही घर बनाना है, साल में घर बनाना है, गो फॉर DHA 7। लॉट ऑफ हाउसेज आर बीइंग मेड देयर। ये देखें 7 में घर बन रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये घर बन रहे हैं, ये घर हैं सारे जो है ना। काफ़ी सारे मैंने इसके वीडियोस भी शेयर किए हैं। इस महीने में हमने तकरीबन फेज़ 7 के भी हर ब्लॉग के 2 दफ़ा वीडियो शेयर किए हैं, तो आप चेक करें। फेज़ 8 के भी वीडियो शेयर किए हैं, फेज़ 7 के भी हमने किए हैं। सारे पूरे लाहौर की जिन स्कीमों में हम डील करते हैं उनके सब के वीडियो हमने शेयर किए हैं, और ये हम 12-13 सालों से ये सारे कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जी कमर्शियल की तरफ। कमर्शियल में जैसा कि मैंने पहले भी क्लेम आपको एक्सप्लेन किया है कि सबसे ज़्यादा कमर्शियल 8 मरले के जो हैं वो इस एरिए में हैं, और ये एरिया प्रिज्म के जो है सबसे प्राइम एरिया में है, क्योंकि यहाँ पे साथ में डेवलप्ड DH टाउन है और अस्करी है, और फेज़ 1 है, वो मैं आपको सेटेलाइट पे भी दिखा देता हूँ। ये फिर दोबारा देख लें कि ये सारा एरिया जो है, ये जो प्रिज्म का ये जो DHA टाउन का एरिया ऑलरेडी सारा डेवलप है, अस्करी सारा डेवलप्ड है, फेज़ 1 स्टेट लाइफ डेवलप्ड है, ठीक है। फॉर्मानाइट्स की आबादी को ये सर्व करेगा कमर्शियल। तो इसको अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल पॉइंट है, ये बनता है Z1, यहाँ पे ये ग्रीन है, जहाँ ये हैंड बन रहा है ना, और ये गाफ कोर्स है, और गाफ कोर्स में 2-2 कनाल के प्लॉट हैं, ये सारे जनरल्स को लगेंगे। ये सारे 2-2 कनाल के प्लॉट हैं, ये सारे 2-2 कनाल के प्लॉट हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये बड़ा ही प्राइम है, मेन बुलेवर्ड भी है जो 6 को जा रहा था इधर से, और इधर से रिंग रोड को इंटरचेंज पे जा रहा था, तो ये उस रोड के ऊपर आता है मेन काफ़ी सारा। और चूंकि इसके इर्द गिर्द ये भी काफ़ी बड़ा कमर्शियल एरिया है, ये गोल्फ कोर्स है, ये बड़े प्लॉट हैं, अमीर लोगों का एरिया ये होगा, ब्रांड नेम्स होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा गेन इंशाल्लाह करेगा। करंटली जो है Z1 में हमें जो 4 मरला है वो मिलता है 4 करोड़ से 4.75 के दरमियान, और प्रिज्म सिविक जोन 1 के जो 8 मरला के अब कमर्शियल हैं वो 7.5 करोड़ से लेके 9.5 करोड़ की रेंज है। सेकंड बेस्ट जो है वो आता है प्रिज्म में, ये आपका ये एरिया आ जाता है, ठीक है। आज ये पॉपुलर हैं, वजह यह है कि इसके इर्द गिर्द ऑलरेडी ये पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन कल को जो है जब ये एरिया सारा पॉपुलेट डेवलप हो जाता है तो फिर ये ज़्यादा सेंट्रल लोकेशन बनती है। आप गौर करें विद टाइम, आई बिलीव आज रेट सिविक जोन 2 में जो है वो 6.5 से 7 का है, हालांकि सिविक 1 में जो है जोन 1 में जो है 7.5 से 9.5 का रेट है। यहाँ पे उससे मतलब करोड़ से 2-2.5 करोड़ का फ़र्क है ना प्लॉटों के दरमियान।
तो वो जो है वो फ़र्क मेरा ख्याल है कि आगे आगे 5 साल की मैं पिक्चर देखूं तो मैं ये देखता हूँ कि फिर ये भी एरिया कैचअप कर लेगा, ये प्लॉट भी जो है ना ये फिर कैचअप करने की पोजीशन में हैं, ये भी हैं कमर्शियल, ठीक है। और ये भी टाइम के साथ फिर ये जोन 1 को कैचअप कर लेंगे, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। ये एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया के करीब है, उधर से जो इसको एक्सेस वगैरह फेज़ 6 से आ रही है वो इधर से नज़दीक है, और फेज़ 5 से ये नज़दीक है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमेशा ही रहेगी। लेकिन वो कैचअप किसी हद तक जोन 2 जो है, ये जोन 2 का एरिया भी जो है ना, ये इसके इतना गैप नहीं रहेगा, लेकिन गैप ज़रूर रहेगा, इतना नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इसमें मिले इसमें बाय कर लें, अगर थोड़ा बजट इसमें आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें भी चले जाएं तो इन लॉन्ग रन यू विल बी ऑल राइट। जाएँ, कोशिश करें कि 8 मरले में 4 मरले में, टू बी ऑनेस्ट ये सारे 4 मरला हैं, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है 4 मरले के हिसाब से। लेकिन ऑनेस्टली 4 मरले में कुछ नहीं बनता, 2 डेस्क रखें, वहाँ पे कोई जगह नहीं होती, कोई बैंक नहीं लेता, कोई बुटीक नहीं लेता, कोई स्टोर नहीं लेता, कोई रेस्टोरेंट नहीं लेता, क्योंकि 4 मरले में उतनी जगह ही नहीं होती। ब्रांड नेम जो आएंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है, 8 मरला में ब्रांड नेम जो आएंगे वो इस 8 मरला में आएंगे। यहाँ पे भी कुछ 8 मरला जोन 3 में भी हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, वो अच्छी मार्केट नहीं बन पाएगी। जो इसके साथ गांव भी है, इसके साथ अ, अपना पीछे माल भी है, फिर एक और आ जाता है। तो ये वो हसीियत शायद ना हासिल कर पाए जो ये हमेशा इसकी रहेगी, ये प्राइम एरिया रहेगा पूरे डीएचए में जो है। करंटली जितना भी डीएचए में है ये उसके सेंट्रल पॉइंट बन जाता है, ये देखें इस जगह पे तकरीबन जो है ना ये एरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे एरिए को ये कवर कर रहा है, 25,000 प्लॉट है फेज़ 9 में, तो इनको ये मेन एरिया जो है ना सिविक जोन 1 और उसके बाद सिविक जोन 2, 4 मरला जो है वो ओवल कॉम्प्लेक्स ये वाला है, इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के नज़दीक भी हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये इस वजह से भी जो है ना कल को कैच कर सकते हैं जो है ना। आपको इसमें 4 मरला जो सिविक जोन 3 है उसमें मिलेगा 3 करोड़ से पौने 4 करोड़ तक। 8 मरला सिविक जोन 3 जो है, जो कि यहाँ पे ऊपर आता है, उसमें आपको ये मिलेगा सिविक जोन 3 में 6.5 पौने 7 से 7.5 तक। ओवल कम्प्लेक्स में इनर साइड पे आपको इनर साइड ये बनती है, इसमें पौने 5 से लेके 5.25 का रेट है। सारी ट्रैफिक जो है ये प्रिज्म के जो ओवल कॉम्प्लेक्स में है इसमें अंदर से गुजरनी है, ये बड़ी रोड है, बाहर की रोड का है, ये 120 फुट की रोड है। तो ये सारी आर्टरीज जो हैं ये इधर से ट्रैफिक घूम के ना जाएगी, इधर से जो है ट्रैफिक इसको इसके अंदर से होके इधर जाना पड़ेगा, इसको इसके अंदर से होके इधर जाना पड़ेगा, इसको इसके अंदर से होके इधर जाना पड़ेगा। तो इनर वाले प्लॉट को आपको प्रेफर करना चाहिए। पौने 5 से 5.5 5.25 5.5 का रेट है यहाँ पे। कॉर्नर महंगे हैं, दूसरे सस्ते हैं। जो बाहर वाले हैं वो 4.25 से 4.5 है। तो मैं कहूँगा कि थोड़े पैसे ज़्यादा लगाएं, इनकी बजाय ना आप इनको प्रेफर करें इनसाइड वालों को। 4 मरला वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि यहाँ पे जोन 1 में 4 मरला हमें जो है वो 4 से पौने 5 तक मिलता है, तो बजाय ये आउटर के लेने के ना हमें इसमें जाना चाहिए। Z1 के जो 4 मरला ये चंद प्लॉट हैं, हमें ये बीच में ब्रांड नेम्स के बीच में घुसे होंगे, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे बर्गर वाले नहीं होंगे, यहाँ पे अच्छे स्टोर होंगे, क्योंकि इर्द गिर्द 8 मरला है सारा, ठीक है। इधर जो है चूँकि सारे ही छोटे हैं, तो इधर बैक वालों पे वो मज़ा नहीं आपको आएगा, वो प्राइस आपको वो यही मिल रही है जो जोन 1 वाली है। तो बजाय इधर आउटर में लेने के मैं रिकमेंड स्ट्रांगली करूँगा कि आप इसमें इनर में लें, इस एरिया में ले लें, वो ज़्यादा आपको गेन लॉन्ग रन में देगा। यहाँ पे मेन मॉस्क भी है, ठीक है। इसके 8 मरला का सारा सराउंडिंग मैंने पहले ही बड़ी एक्सप्लेन की है, एक्सेस इसकी हाल लिहाज से बेहतर है। ऊपर से भी ये एक्सेस अंडरपास से आ रही है, 6 से भी एक्सेस आ रही है, इधर रिंग रोड से भी एक्सेस आ रही है। तो गो फॉर दिस वन फॉर 4 मरला इंस्टेड ऑफ गोइंग दी आउटर वन के लेने की बजाय इसको प्रेफर करें कि इसमें 4 मरला हो। इनर को प्रेफर करें, इनर में जो है ना ज़्यादा अच्छा जो है ना आपको ये ओवल कॉम्प्लेक्स का जो इनर एरिया ना, ये मेरे ख्याल में 5.5 पे भी सस्ता है,
इसको आपको बाय करना चाहिए। कमर्शियल कोई भी हो, आप देखें ये जितने हज़ारों प्लॉट हैं इसमें रेशो देखें कि कमर्शियल की कितनी कम है। ये हमने सिर्फ जो है ना ये एक्सपेंड किए हुए मैप, एक्चुअली मैप यही कमर्शियल हैं, चंद कमर्शियल हैं। और डीएचए में रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं करते। डीएचए में जनरलों को प्लॉट कमर्शियल अलाट होते हैं, 8 मरला के ज़्यादातर अलाट होते हैं, 4 मरला भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर 8 मरला के होते हैं। तो जो वो नहीं चाहते कि उनकी प्राइस गिरे कमर्शियल की, तो वो बहुत लिमिटेड रखते हैं, अलाउ नहीं करते कि रेजिडेंशियल टू कमर्शियल उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो इसमें इससे आगे मज़ीद तो प्लॉट आ नहीं रहे या नज़र नहीं आ रहे मैप पे कम अज़ कम, ठीक है। तो इनकी वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इनकी प्राइस ज़्यादा है और ये गेन करती रहेगी। अभी भी इनकी रेशो जो है रेजिडेंशियल टू कमर्शियल बहुत कम है, पूरे डीएचए के तकरीबन सारे फेसेस से कम है, ठीक है। बल्कि पूरे लाहौर में कम है। बैरिया टाउन में हर जगह पे आपको कमर्शियल कमर्शियल मिलेगा, लेक सिटी में हर जगह पे कमर्शियल कमर्शियल मिलेगा, रैबर में हर जगह पे कमर्शियल कमर्शियल नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बड़े लिमिटेड कमर्शियल हैं, दे विल गेन अ लॉट। ब्रॉडवे में आपको कमर्शियल कमर्शियल नज़र आता है, ओवर किलिंग है। 7 में आपको बर्की रोड के साथ जाके कमर्शियल है, ओवर किलिंग है। ये जो है ये आपको जो है अच्छा इसमें जो है ना बेहतर रिटर्न मिलेगा। कमर्शियल डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म हाईली रिकमेंडेड। डीएचए टाउन के भी कमर्शियल मैं रिकमेंड करूँगा, उसकी फ़ाइल काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये किडनी सेंटर बन रहा है, ठीक है, करीब चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये किडनी सेंटर की वजह से ये एरिया में जो है ना कमर्शियल आएगा तो उसकी काफ़ी वैल्यू होनी चाहिए, वेरी क्लोज टू इट। जो है वो इसको जो है ना बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, ये रोड आगे आके मिलेगी। मेरा ख्याल है कि आपको डीएचए टाउन के कमर्शियल में भी गौर करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो वो ऑलरेडी पॉपुलेटेड होता जा रहा है, घर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उसको तो उसने सर्व करना ही करना है। लेकिन उसके नज़दीक तरीन जो मेजर कमर्शियल आ रहा है किडनी सेंटर और नॉलेज पार्क, ये सारा जो है ना उसके नज़दीक तरीन सिर्फ डीएचए टाउन का मेजर कमर्शियल आगे आ रहा है। कुछ तो ई ब्लॉक का ऑलरेडी है, कुछ जो है वो आगे यही इस एरिया में कमर्शियल आ सकता है। इस वजह से डीएचए टाउन की मैंने बड़ी हाईली रिकमेंड की थी कमर्शियल, और वो काफ़ी गेन की है। मैंने महीना पहले उसको रिकमेंड किया था, उसने काफ़ी जंप मारा है। इस वजह से मार रहा है कि वो लोग अब मेरे क्लाइंट उसको बाय कर रहे हैं। उसमें जो है डीएच आईवी ग्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, वो यहाँ पे आता है। ये आईवी ग्रीन का एरिया है, यहाँ पे भी ऑन ग्राउंड मैंने वीडियो लगाए हैं। बहुत सारी रोड्स काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सैटेलाइट के इमेजेस अभी भी पुराने हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्रेश नहीं है। ये कम से कम 4-5 महीने पुराने इमेजेस चल रहे हैं। तो अभी काफ़ी ऑन ग्राउंड पिछले 2-3 माह में बड़ी ठीक ठाक प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड हुई है आईवी ग्रीन की। ये काफ़ी रोड नेटवर्क बन गया हुआ है। ये देखें सर, ये आईवी ग्रीन का ये एरिया बनता है, ठीक है। यहाँ से ये सारा एरिया डीएचए ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया हुआ है मेजॉरिटी। अब इसकी फाइलें अभी नहीं लगी आपको। ये नज़र आ रही हैं, ये अनकल्टिवेटेड एरिया जो है ना, ये सारी पॉकेट्स जो हैं जो जिन पे आपको ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही हुई ना, ये लैंड डीएचए ने एक्वायर कर लिया हुआ है। तो ये एक्सपेंड जो है ना ये इधर को हो रहा है। इसने आके ये एलएससी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसने आके इसको टच कर देना है। ये फेज़ एस ब्लॉक है 8 का, और ये इसका ये सारा एरिया जो है ना ये इसने आपस में लिंक हो जाना फ्यूचर में जो है ना। ये इस वजह से हम इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। ये सारी गेटेड कम्युनिटी होगी। यहाँ पे ये जो रोड है इसका वीडियो मैंने आपको लगाया है। ये तकरीबन 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ये बनती है। ये रोड अभी डीएचए ने कारपेट नहीं की, इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन की ये जाती है। जब ये इसको पोसेशन की प्रोसीजर में लाएंगे तो इसको कारपेट कर देंगे। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू, मिनट्स अवे, जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम एयरपोर्ट। You are minutes away from main 6, you are minutes away from prism, ठीक है। कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है अदर देन कि ये जो है इसमें ये रोड जो है ये अभी पेव्ड नहीं है इस पे, यानी कि कारपेटिंग नहीं हुई, जो कि इवेंचुअली हो जानी है। और ये गेटेड कम्युनिटी होगी, फर्स्ट डीएचए कम्युनिटी है जो गेटेड होगी। इसकी ऑलरेडी बाउंड्री वाल बन गई है, इसका ऑलरेडी सारा जो है ना वो सिस्टम इस तरह का है कि ये पूरा अस्करी की तरह का प्रोजेक्ट होगा। वन ऑफ द फर्स्ट फेज ब्लॉक इन डीएचए दैट विल बी ट्रूली गेटेड।
तो जिस लोगों को, काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, तो दे विल प्रेफर इट, दे आर प्रेफरिंग इट। और ये डीएचए ने नेक्स्ट दिसंबर में इसकी पोजीशन देनी है। 7 में आपको इस एरिया में किसी जगह पे भी आप बाई कर सकते हैं। ये एरियाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड है बाइंग के लिए। ये सारा नीट एंड क्लीन एरिया है, ये आपका नीट एंड क्लीन एरिया है, बाइंग कर सकते हैं। पी ब्लॉक में यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में बड़ा स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा, ये बंगाली को आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे बहुत सारे घर बन गए, ये पी का ये पट्टियाँ आप प्रेफर करें। वेरी गुड बाय, वेरी गुड बाय। एस का ये एरिया वेरी गुड बाय, ठीक है। दिस वन इज़ वेरी गुड बाय, गो फॉर इट, ठीक है। ये जो है ये मेरे ख्याल से हाई प्राइस्ड हैं। अगर तो लिविंग के लिए है, कीप इट, build your house, nice place to build the house, sell it if you are holding for investment only। बहुत सारा गेन हो गया, हम फर्दर गेन नहीं, 8 में अच्छे होंगे। 6 में ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, मज़ीद बहुत ज़्यादा ग्रोथ का रूम नहीं है। परसेंटेज ग्रोथ हमेशा छोटे बजट में होती है। आप इनको बेच के 9 में आ जाएं, आप इनको बेच के अब 10 में आ जाएं, ठीक है। आप इनको बेच के अब 10 में आ जाएं, आप प्रिज्म में आ जाएं, तो आपका ग्रोथ ज़्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट डीएचए में रहेगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो अगर आपने 6 में घर नहीं बनाना, 7 में घर नहीं बनाना, 8 में घर नहीं बनाना, तो आप इनको तीनों को बेच के या प्रिज्म में आएँ या डीएचए 10 के एरिया में आएँ, 10 की फाइल लें, ठीक है। अगर आपका बजट कम है बहुत, फिर भी अफोर्ड नहीं करता, तो आप एलडीसिटी की फ़ाइल ले लें, वो भी इसी की इक्वली बराबर वैल्यू रखता है, ठीक है। ये चीज़ें सारी मैंने जो आपको आज एक्सप्लेन की है, मैं करना ये चाह रहा था कि आपको बताऊं कि ये क्या प्रोजेक्ट है और कैसे है। मैप पे जो मज़ा आपको समझाने में आया शायद उस तरह ना आता। मेरी ख्वाहिश थी कि कहीं टाइम निकाल के आपको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आज मैंने ये टाइम निकाला है, बड़ी मुश्किल से ये निकाला है। आपको पीछे आवाज़ें आ रही होंगी, बर्तन बर्तन खाने का टाइम हुआ है तो खड़क रहे हैं लेकिन ये है कि ये ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करता, ये चीज़ें जो हैं ये हमने ना ये कमर्शियल जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ये जो जोन 1 है या कोई भी देखे, सस्ते से सस्ता कमर्शियल जो है इस वक्त 6.5 करोड़ रुपए का है। ये हमने 2 करोड़ 22 लाख 25 लाख 62 लाख 85 लाख ये फाइलें लेके दी थी अप्रैल में लास्ट ईयर लोगों को। आप उनकी रकम देखें कहाँ पे ग्रो कर गई है। उनके प्लॉट 6.5 करोड़ मिनिमम है, और जो है सिविक जोन 1 में 9.5 करोड़ रुपए के भी वो वर्थ रख रहे हैं प्राइवेट प्लॉट जो है ना। तो किसी ने जो अप्रैल में पिछले में हमसे 2.62 की, ये मेरे कहने पे उन्होंने बाइंग की, उस वक्त लोग कहते थे यार आप बेवकूफ़ हो, लोगों को इतनी महंगी बाई करा रहे हो, ठीक है। उधर ये रेट है, उधर ये रेट है, उधर ये, तो मैं कहता था भाई इसको पकड़ो, ये आपके हाथ में दोबारा नहीं आनी। तो वही बात है, आप देख लें हर चीज़ गई। लोग कहते थे वो मार्केट गिर गई, ये जो टैक्सेस ने मार दिया, ये हो गया, वो क्या हुआ। टैक्सेस से पहले क्या रेट थे, आज क्या है, 3 करोड़ रुपया उससे ऊपर हो गया कि नहीं रेट, ठीक है। 6.5 करोड़ रुपये का रेट था, अब 9.5 का रेट है टैक्सेस के बाद। तो भाई मेरे, आप लॉन्ग टर्म में देखो ये दोनों डबल होने हैं अभी इंशाल्लाह ताला 3 साल में। फेज़ 9 के 8 मरला के कमर्शियल की प्राइस की प्लाट की प्राइस जो है वो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 15 से 18 करोड़ रुपए पे 3 साल में। और प्रिज्म के 4 मरला की प्राइस जो है वो मैं देख रहा हूँ तकरीबन तकरीबन 8 से 12 के दरमियान। और प्रिज्म के रेजिडेंशियल कनाल की मैं प्राइस देख रहा हूँ 3 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला 2.25 से 3 करोड़ रुपए पे। और 2.5 से 3.25 कह लें, डिपेंडिंग ऑन विच लोकेशन यू आर इन। 5 मरला जो है ये आपके जो हैं वो 80 से 90 के दरमियान होंगे। और 10 मरला जो हैं वो आपके जो हैं वो तकरीबन 150 to 225 के दरमियान होंगे तकरीबन। 5 मरला शायद बीच में एक अच्छी लोकेशन है, करोड़ को भी क्रॉस कर जाएं, डिपेंडिंग ऑन के वो किस जगह पे हैं, कॉर्नर हैं, फेसिंग पार्क है, लार्ज रोड है, वो अच्छा गेन कर सकते हैं। ये जी मुख्तसर सा, ये मुख्तसर नहीं कहना चाहिए, लंबा सा ये वीडियो है। आप वॉच करें, इंजॉय करें। लाहौर ये से चौधरी मुजाहिद यासीन, हमारा ऑफिस जो है एक ही है, अब वाई ब्लॉक का ऑफिस हमने क्लोज़ कर दिया हुआ है। डीएचए फेज़ 6 में मेन बुलेवर्ड में डीएचए के हेड ऑफिस के पास हमारा MB 46 नंबर प्लाजा में ऑफिस है। आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। हमारा टाइमिंग जो है वो सुबह 10 से शाम 7 बजे तक होती है।
संडे को कॉल करके आए, अक्सर खोलते हैं, अक्सर ज़रा सुस्ती भी कर जाते हैं। तो ये चीज़ है कि खिदमत का मौका दें। हाँ, हम जिस तरह आप लोगों की खिदमत करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब टाइम आए तो आप कम से कम हमें एक कॉल ज़रूर करें। हमारा इतना हक तो बनता है कि हम रोज़ आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल अपने रोज़ी के लिए, अर्न करने के लिए करते हैं, को फ्री नहीं आपको सर्विस देते। लेकिन ये है कि जब एक बंदा काम करता है तो वो ऑनेस्टली काम करता है, मेहनत से काम करता है, तो उसको उसका हक देना चाहिए। आप हमें कॉल दें, खदमत का मौका दें। पहले मेरे पास स्टाफ कम था, क्लाइंट बहुत ज़्यादा था, क्लाइंट इग्नोर हो रहा था। मेरे ऑफिस में इस वक्त 40 बंदे हैं, इनमें से 30 बंदे प्रिज्म पे काम कर रहे हैं। आई हैव द लार्जेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस टीम इन प्रिज्म इन DHA, entire DHA, thousands of dealers. I have the largest team in Prism for DHA commercials की मेरी पूरे DHA में लार्जेस्ट टीम है, मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है। वी हैव मोस्ट डायरेक्ट प्लॉट फॉर यू, बिकॉज मैंने ये लोगों को 15-15, 16-16, 18-18 लाख पे ये फाइलें लेके दी हुई हैं। आज जब उनका 1.5 करोड़ का प्लॉट बिक रहा होता है तो वो बड़ी खुशी से मुझे कॉल करता है कि मुजाहिद भाई आप ये बेचते हैं, आपने ही आगे लगाने हैं जहाँ पे भी लगाने हैं। तो आपको मैं अच्छी सर्विस देता हूँ, फ़ेस टू फ़ेस डील करने की कोशिश करते हैं। ना हमारे पास प्लाट हो तो हम आपको मार्केट से ढूंढ के देते हैं। पहली कोशिश ये होती है कि हम अपने क्लाइंट को क्लाइंट से मैच करें, आपको बेहतर से बेहतर प्राइस और बेहतर से बेहतर सर्विस दें। बिल्कुल प्रॉब्लम्स पहले थी कि हमारा जो है ना रिस्पांस उस तरह नहीं था जिस तरह होना चाहिए। लोग 3-3, 4-4 मरतबा में कॉल करते थे, हम कॉल बैक नहीं कर पाते थे क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा था, स्टाफ कम था। अब मेरे पास टीम्स अच्छी है, ज़्यादा है। आपको इंशाल्लाह ताला चैट के ऊपर हमारा lahoreestate.com/live लाइव चैट पे आप करें तो आप किसी वक्त भी किसी भी हमारे एक्सपीरियंस्ड जो हैं वो कंसल्टेंट बैठे होते हैं, वो आपको फ़ौरन जवाब देंगे, आपको असेसमेंट देंगे, आपको प्राइस बताएंगे। आपको कुछ चीज़ भी लेनी हो किसी से प्रोजेक्ट में जिसमें हम डील करते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, आपके फीडबैक के बाद मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया है, बड़ी मेहनत की है। आई वांट यू टू गिव मी अ चांस टू सर्व यू। आई प्रॉमिस यू आई विल सर्व यू बेटर देन बिफोर। अल्लाह का शुक्र है कि पहले भी बड़ा अच्छा काम था, लेकिन मैं उसको मज़ीद बेहतर कर रहा हूँ। जिन लोगों को हम नहीं सर्व कर पा रहे थे, लोगों का इतना लाहौरी एस्टेट पे ट्रस्ट है, वो कहते हैं लेना लाहौरी एस्टेट से ही है, चाहे आपका बंदा 6 दफ़ा काल मेरी ना उठाए, मैंने प्लॉट आपसे लेना है मुझे और किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो मुझे दुख होता था कि यार आप इतनी मरतबा कॉल करते हैं तो आगे से फिर रिस्पॉन्स नहीं होता। मेरा स्टाफ ओवरलोडेड था बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने टीम भी बड़ी की है, टीम को प्रॉपर ट्रेन भी किया है, और इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतर सर्व करेंगे। लाहौर रियल एस्टेट DHA की 13 साल से ऑथोराइज डीलर है। यहाँ पे वी आर सर्विंग यू बेटर देन एनीबॉडी एल्स, वी आर ट्राइंग टू सर्व यू बेटर देन एनीबॉडी एल्स। प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हर जगह पे हर इंसान के साथ होती हैं। आप भी समझदार हैं, आप भी कारोबारी बंदे हैं, आपको भी अंदाज़ा होता होगा कि पर्सनैलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, स्टेट्स भी डिफरेंट होती हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बंदा हर मरतबा 100% एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। कोशिश ये होती है कि आपको ऑनेस्ट तरीके से, फेयर तरीके से आपको बताया जाए कि ये प्लॉट आपका बेचने वाला है कि रखने वाला है, या बाय करने चाहिए कोई चीज़ या नहीं करनी चाहिए, किस प्रोजेक्ट में करना चाहिए। आप एक्सप्लेन करते हैं कि किस वजह से हम आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, किस वजह से आपको कहते हैं कि इसमें ना लें। अ, कोशिश हमारी नीयत सही होती है। कई मरतबा ज़ाहिर है बंदा हर मरतबा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये अल्लाह का शुक्र है कि प्रिज्म वाज माई ब्रेन चाइल्ड फ्रॉम डे वन, कि ये टॉप ऑफ द लाइन फेज़ होगा, और ये वक्त के साथ इसने प्रूव किया है। यहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते थे ये प्रिज्म जो है वो बैलेट के बाद गिर जाना है। पहले तो ये कहते थे, ये जब 15 लाख का था तो कहते थे 20 साल बनना ही नहीं है, इसको लेने का क्या फ़ायदा, इसकी इसकी प्राइस इसलिए सस्ती है कि इसने बनना ही नहीं। ठीक है। तो मैं आर्गू करता था ये लोकेशन की कीमत है, आप इसको जो है ना मौका दें, ये आपको गेन अच्छा देगा। जिन लोगों ने सुना आज वो 10-10 गुना पैसे बना रहे हैं। 2011 में उन्होंने 13 लाख की, 14 लाख की, 15 लाख की फाइल ली, आज वो करोड़ सवा करोड़ रुपए की बेच रहे हैं, बहुत खुश हैं। जिन्होंने पिछले साल मेरे कहने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर मैंने दिया, बहुत कमर्शियल मैंने लेके दी फाइलें लोगों को, सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पिछले अप्रैल से अब तक उनके 3 गुना पैसे हो गए हैं। हमने क्लाइंट के जिसका 5 करोड़ लगवाया वो 25 करोड़ पे खड़ा है, जिसका 8 करोड़ लगवाया वो
28 करोड़ पे खड़ा है, ठीक है। मार्केट गिरी भी है, मार्केट उठी भी है, मार्केट ठहरी भी है, मूव भी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। तो इंशाल्लाह ताला आगे आपको अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन दें। अगर कोई गलती हो तो मैं माज़रत चाहूँगा, बिल्कुल माज़रत चाहूँगा, हर चीज़ एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो ओके फिर, अल्लाह हाफ़िज़ सब दोस्तों को। मज़ीद मैं फेसिस के आपको वीडियोस इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। ये आज प्रिज्म का जनरली आइडिया और रिंग रोड का आइडिया आपको देना था। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।